Hi Joy, how are you? Hello, I'm good, ma'am. How are you? I'm absolutely fine. अच्छा, today हमारे साथ है जॉय गोलदार. जॉय गोलदार इतने पहले मतलब मेरे स्टूडेंट थे 2014 है ना? 14. यस 2014 में पास आउट हुए हैं. मुझे तो याद ही नहीं था. मैंने इनफैक्ट इस चैट से पहले उससे पूछा कि बताओ किस ईयर आप पास आउट हुए थे. मैं तो बिल्कुल ही भूल गई. एक्चुअली हम फैकल्टीज के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि हम सबको भूल जाते हैं, बट हाँ मेरे लिए स्पेशली आई रिमेंबर द फेसेस बट आई जनरली फॉरगेट ऑल अदर लॉजिस्टिक्स किस ईयर को क्या नाम था क्या था. बट हाँ आई रिमेंबर देयर एक्टिविटीज एंड आई रिमेंबर देयर कॉलेज फेज. दैट्स इट. ओके जॉय, फर्स्ट टेल मी, आप आप अपनी तरफ से एक इंट्रोडक्शन दे दो कि आप अभी कहाँ पे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, एंड आप मतलब आपने किस ईयर इंजीनियरिंग शुरू किया था, एंड हाउ डिड यू चूज इंजीनियरिंग, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा रहता है यूजुअल. ओके ओके. To start off with, ma'am, choosing engineering as much as was a choice, it actually wasn't a choice. It was the only choice, technically. यस, ये हर कोई कह रहा है मेरे को. इट वाज द ओनली चॉइस. हम इंजीनियरिंग हमने चूज नहीं किया, इंजीनियरिंग ने हमें चूज कर लिया. हाँ, मैम एक्चुअली उस टाइम मेडिसिन भी था मेरे पास ऑप्शन. आई डिड हैव मेडिसिन एज वेल एज एन ऑप्शन क्योंकि पापा डॉक्टर है. उन्होंने पुश किया, हुआ नहीं, तो इंजीनियरिंग में ही घुस गए. तो 2010 में मैंने इंजीनियरिंग शुरू की थी. 2014 में लकीली पास आउट कर गया क्योंकि मतलब सितारे उतने अच्छे नहीं थे मेरे. बट उसके बाद मैंने 4 साल से 5 साल जॉब किया, जिसमें मेरे 2 साल गेम डेवलपमेंट में और 1 साल स्टार्टअप खुद का चलाया, और मैंने इंटर्नशिप की थी मर्सिडीज में. एंड अब राइट नाउ आई एम इन उपसाला यूनिवर्सिटी कैंपस गॉटलैंड इन स्वीडन स्टडीइंग मास्टर्स In इन गेम Sweden. डिजाइन. Okay. In Sweden, masters in game design. Okay. Okay, masters in game design. मतलब right now you are a student, means you are not yet a working professional. Okay. No. मतलब आज तो फिर काफी चीजें पता चलेंगी. स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं एक्चुअली चीजें. ओके, सो आपने जैसे इंजीनियरिंग आपकी कौन सी ब्रांच में थी? कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. तो आपने कॉलेज के टाइम से ही गेम डेवलपमेंट शुरू कर दिया था? मैम तो उसकी एक स्टोरी है. कॉज सेकंड सेमेस्टर में जितना मुझे याद है, जीटा गूगल यूजर ग्रुप करके कुछ एक था उस टाइम, और उसमें अमरवीर सिंह था मेरी क्लास में. ही वाज अ पार्ट ऑफ जीटा. ही गॉट अ टास्क टू रिक्रिएट द कॉलेज कैंपस इन काउंटर स्ट्राइक. So he was starting, and since he was a good friend of mine, मैं उसके घर आता जाता रहता था. तो एक दिन उसके घर गया और उसको देखा वो सॉफ्टवेयर खोल के सर पकड़ के बैठा है कि क्या कैसे हो गई ये. तो मैंने कहा हुआ क्या. एंड ही इज लाइक, यार पूरा कॉलेज का मैप बनाना है इस पे, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं आ रहा कैसे बनाऊं. टू विच मैंने बस जस्ट एज अ एक्सपेरिमेंट आई जस्ट टोल्ड हिम कि अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर पता है, मैं ट्राई करता हूँ. That was actually my first introduction ever to game. And I ended up recreating the entire college campus right down to the tiniest details, seeing every single floor, like totally mapped out in the entire thing. It was playable, but हमारे कॉलेज के कंप्यूटर्स इतने अच्छे थे कि वो चल नहीं पाए. 4 FPS पे चल रहे थे वो. तो I had to cut short. कंप्यूटर्स भी एंड नेटवर्क भी थोड़ा सा ग्लिची है. मैम नेटवर्क ठीक था, लेकिन वो सिस्टम नहीं चला खींच पा रहा था क्योंकि वो बहुत हेवीली टेक्सचर्ड था. और उनमें जीपीयू मतलब होगा ही नहीं ना गेमिंग के लिए. मैम वो उसमें इतना डिटेल था कि आप कैंटीन के अंदर जाके आप गिन सकते हो कितने स्टूल्स लगाए हैं उसके अंदर, जो कि रियल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर रहे थे. ओके, एकदम मतलब सिमुलेट कर दिया था. हाँ, पूरा मतलब कॉलेज उसके अंदर था, मतलब गेम के अंदर. लेकिन वो फिर हमें कट शॉर्ट करना पड़ा, काफी काटना पड़ा क्योंकि वो चला नहीं पा रहे थे. तो हमारे पास बस ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, नहीं ए ब्लॉक तो पता नहीं कौन सा है, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ये तीनों थे हमारे पास बस गेम के अंदर. नहीं तो ए ब्लॉक पता नहीं कौन सा है. मतलब जॉय, मेरा स्टाफ याद नहीं मेरे को, शायद मेरा स्टाफ रूम ए ब्लॉक में था. अच्छा ठीक है याद आया. मैम इतने साल हो गए, कॉलेज गया नहीं हूँ मैम. हाँ डेफिनेटली. मतलब नहीं आई डोंट ब्लेम यू फॉर दैट, ऑफ कोर्स. तो मैम उसमें पूरा वो बनाया हमने और उसमें हम खेल रहे थे. तो रचित था हमारी क्लास में, रचित गुप्ता. तो हम लोग खेल रहे थे, तो उसने वो जो बी और सी ब्लॉक के बीच में जो छोटे से मतलब एलीवेज है, स्काई वॉक्स हैं, तो रचित उसके ऊपर कोने में खड़े होकर कहता मेरे अच्छे मार्क्स नहीं, मैं कूद रहा हूँ नीचे, एज ए मतलब मॉक टू लाइक जो हमारे होता है इंडिया में.
वो ऐसे कर रहा है, कह रहे क्या कर रहा है पागल, अभी पीक में था, मर क्यों जा रहा है तू, चाहिए हमें। एंड दैट वाज एक्चुअली अ डेथ मैच जो हमने बनाया था, बट हमारे पास आइडियाज और भी थे। आई होप शायद मैं यहाँ पे रिवील कर सकता हूँ आइडियाज क्या थे, क्योंकि उस टाइम किसी ने मेरे को आइडिया दिया, कहता बॉम्ब साइट बना दे प्रिंसिपल का ऑफिस। मैं कहा हाँ यही बाकी रह गया मेरा जिंदगी में। हाँ मतलब अच्छा रचित ऑब्वियसली मॉकअप ही कर रहा होगा, उतने इतने कम हाइट मैम से वो कूद नहीं, कूद के हाथ पैर ही टूटेंगे, यू मैम नो। हाथ पैर टूटेंगे, 4 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। वो तो मैम हुआ भी था, वो तो हुआ भी था। किसी एक पता नहीं प्रैक्टिकल एग्जाम था, उसमें मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ था उस दिन, मैं सिस्टम भी अपने बैठा हुआ था, शायद ये कुछ सिक्योरिटी का था, हमारा 7th सेमेस्टर था ये शायद, मुझे जितना याद है। तो मैं उसमें मतलब एग्जाम देने बस बैठा था, और मेरे को पता नहीं एक वो विजन सा आया कि रचित अभी आएगा अंदर, हाथ टूटे होंगे उसके, पता नहीं हाथ पैर टूटे, कुछ टूटा होगा उसका। आई हैड अ विजन। टू माय सरप्राइज वो क्लास में घुसा, लिटरली उसका एक हाथ पे बैंडेज लगा हुआ है, सर पे पट्टी बंधी है, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। ओह माय गॉड, मतलब जॉय आप तो ओरेकल बन गए, मतलब कैसे? मैं पता नहीं मेरे को कैसे वो आया, मेरी हंसी नहीं रुके। मेरे साथ तरुण, मेरे जितने भी क्लास के सब हंस रहे हैं उसकी तरफ, और वो उसका चेहरा भी जैसा था उस टाइम, ऐसा था और क्या हो गया, और हम बस हंस रहे। अब दोस्त है, माना कि हंसना नहीं चाहिए, लेकिन रोक नहीं पा रहे खुद की हंसी। रचित को यहाँ पे डेफिनेटली टैग करेंगे हम, यू नो, रचित। ओके ओके, कमिंग बैक टू योर करियर। ओके, तो आपने कॉलेज के फाइनल ईयर तक डिसाइड कर लिया था कि आपको मतलब हार्डकोर लाइक यू नो गेम डेवलपमेंट या गेम डेव में ही जाना है? मैम एक्चुअली काफी हद तक था, कॉज व्हाट हैपेंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा एक था कोर्स, आई थिंक 5th सेमेस्टर में, जिसमें प्रैक्टिकल में हमें एक वो एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन करनी थी। एंड आई वाज विद अक्षय कटियाल एट दैट टाइम इन अ ग्रुप, एंड ही लाइक, वो उसने जोकिंगली बस मेरे को बोला, कहते यार गेम का एसआरएस बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। एंड उस वो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप इनटू द होल वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट। एंड उसने मेरे को बताया भाई अनरियल फ्री है, यूडीके 3 डाउनलोड कर, उस पे देख लो। मैंने कहा ठीक है। तो वहां से मेरा जो चलना शुरू हुआ, क्योंकि अनरियल 3 पे भी मैंने बहुत हाथ पैर मारे थे, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स थे नहीं, बहुत कम थे। और अनरियल स्क्रिप्ट एक इतना अजीब सा मैशअप था कि उसमें सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, और पता नहीं मैम 3 लैंग्वेजेस का टोटल कॉम्बिनेशन था वो। एंड इट वाज लाइक अ नाइटमेयर टू गेट थ्रू, क्योंकि एक तो कॉलेज के अपने कोर्सेज हैं, उसके ऊपर कुछ नया अगर सीखने बैठो मैम, टाइम नहीं होता वो सीखने की, इतना ओवरबर्डन हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अभी जैसे यहाँ पे हूँ, आई हैव ओनली 3 सब्जेक्ट्स राइट नाउ, एक नेटवर्क प्रोग्रामिंग, एआई प्रोग्रामिंग एंड डीप गेम्स। आई हैव ओनली 3 सब्जेक्ट्स राइट नाउ, एंड और कुछ नहीं है मेरे पास अभी इस हाफ ऑफ द सेमेस्टर में। तो मेरे पास काफी फ्री टाइम होता है कि आई कैन सिट एंड डू अदर थिंग्स एज वेल, आई कैन एंजॉय आल्सो इफ आई वांट टू। तो वो उस टाइम हुआ था। तो अनरियल तो ज्यादा पिकअप कर नहीं पाया था, लेकिन व्हाट हैपेंड, जसप्रीत लेटर ऑन रिकमेंडेड मी कि भाई यूनिटी देख ले, यूनिटी इज आल्सो एन इंजन। ओके, एंड उस पे जब से मैंने शुरू किया, एंड देन एवरी रेस्ट इज हिस्ट्री। आप अभी जिस यूनिवर्सिटी में हो स्वीडन में, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, बट अभी मैं इसी पे रहना चाहूंगी। सो लाइक मुझे याद है जॉय कि आप जब कॉलेज में थे, आप, मुझे याद है आपने 1 या 2 प्रोजेक्ट ऑन समथिंग ऑन यू नो म्यूजिक बनाया था, यू नो समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक एंड फाइल एनकोडिंग और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मतलब मैं बेसिकली, मेरा पॉइंट इज कि मुझे याद है आप कॉलेज में भी या कॉलेज के बाद में भी आप कुछ टाइम तक यू नो यू वर कनेक्टेड टू सम म्यूजिक रिलेटेड थिंग्स, so you know you made something also, a startup on music or something. So Yeah, can we talk about it? Can you tell me about it? sure ma'am. So like music, like मतलब as a kid I was forced into learning a lot of instruments, हाँ, obviously जो करते हैं parents, you know but मैं ज्यादा कुछ, hashtag Bengali parents. हाँ हैशटैग बंगाली पेरेंट्स। लेकिन तबला सिखाने की कोशिश की थी पापा ने, मैं सीखा नहीं था क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा था। सिंथेसाइजर थोड़ा बहुत पिकअप किया था, बट उतना भी कुछ सीखा नहीं। देन लाइक एक्चुअली ये थोड़ी सी स्टोरी है इसमें कि आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेवी मेटल अराउंड 8 व्हेन आई वाज इन 8, दैट इज 2005 और 2006। एंड उस टाइम जब मैंने ये लोगों को प्ले करते हुए देखा टू द लेवल दे यूज्ड टू प्ले, माय फर्स्ट एवर सॉन्ग दैट blew my mind was Master of Puppets by Metallica 1984। वो सॉन्ग में उसमें जो सोलो आया था, जब पहली बार वो मैंने सोलो सुना था जिंदगी में, वो
मतलब पहली बार मेरे लिए ऐसा लगा था एक नया पूरा डायमेंशन खुला है मेरे लिए कि इंस्ट्रूमेंट्स कैन आल्सो बी प्लेड टू दिस एक्सटेंट ओके, विद दिस हाँ, मच ऑफ अ फिनेस, मतलब व्हिच डेथ मेटल इन द सेंस ग्राउलिंग एंड मैम वो नहीं, मैं ग्रूविंग, मेटालिका तो तब भी थोड़ा हाँ, थ्रैश मेटल है, तो वो उसने मतलब पूरा होराइजन मेरा वाइडन कर दिया था उस टाइम कि भाई म्यूजिक ऐसा भी होता है ये, बिकॉज एज अ किड आई रिमेम्बर देयर वाज अ गेम नोन एज मॉन्स्टर ट्रक मैडनेस 2, और उसका जो साउंड ट्रैक था दैट हैड अ बिट ऑफ मेटल इन्फ्लुएंसेस, एंड एज अ किड आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ इलेक्ट्रिक गिटार्स। तो जब मैंने वो कहते हैं ना आई गॉट माय पॉइजन एक्चुअली, तो मैंने कहा बस बाकी सब छोड़ो, मैं इधर ही घुसूंगा। फिर ड्रम्स मैंने खुद सीखे वहां से, मतलब गाना ओके, म्यूजिक कुछ सुनते सुनते मैंने ट्राई करना शुरू किया। देन आई गॉट अ किट, मतलब बहुत रो पिट के पापा से बोल के, क्योंकि वो तबला और हारमोनियम खरीद देंगे, ड्रम्स और गिटार कभी नहीं खरीदेंगे इतने सारे हाँ, लोग। एग्जैक्टली। चलो फिर भी चलो, आई एम श्योर कि चलो अच्छी बात है, थोड़ा इंडियन म्यूजिक की तरफ हमारा मतलब अभी भी हमारे पेरेंट्स वाले जनरेशन का थोड़ा है। मैम लेकिन पॉइंट प्रॉब्लम ये होता है कि 5 साल की उम्र में हमें समझ नहीं होती कि इंडियन क्लासिकल हाँ, कितना हाँ, 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 वेरिएड है, बट एज यू प्रोग्रेस थ्रू म्यूजिक ओवर द इयर्स, अभी जैसे मेरे को अप्रोक्सीमेटली 10-12 इयर्स हो गए म्यूजिक पढ़ते पढ़ते, म्यूजिक थ्योरी हो जाए, म्यूजिक नोटेशंस हो जाए, म्यूजिक स्ट्रक्चर्स हो जाए, स्ट्रक्चर जो भी होता है थियोरेटिकल, हम वो पढ़ने के बाद अब जाके रियलाइज होते हैं कि इंडियन क्लासिकल वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम व्हेन इट वाज रिटन। यस इट वाज, Like Western classical is kind of catching up, but Indian classical is way ahead of time. And जो yes, हम you उसमें can मतलब actually mix Indian classical elements in any kind of music there is. मैम वो actually होता है because in Western music you have something topic known as modes. जो हमारे अगर हम इंडियन क्लासिकल में जाओगे उसमें राग होते हैं अलग अलग, वो मोड्स ही होते हैं बेसिकली। तो उसमें होते हैं अलग अलग स्केल्स होते हैं, कहते हैं एक नोट उसमें हम यूज नहीं करेंगे ना, वो मोड होता है, वो अलग स्केल्स होते हैं वेस्टर्न में। Okay, तो coincidentally, Joy, मैंने देखो म्यूजिक वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे आई नेवर थॉट कि आई विल आस्क, बट अब मेरे को मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपकी स्क्रीन में ऑन योर लेफ्ट देयर इज अ गिटार और समथिंग। हाँ वो हाँ, गिटार है वो। इट्स कमिंग ऑन योर स्क्रीन, मैंने ये अभी नोटिस किया, मतलब गुड, नाइस नाइस, मतलब गुड साइंस। अच्छा, तो बेसिकली लेट्स कम ऑन दैट म्यूजिक स्टार्टअप पार्ट। मुझे जितना याद है आपने 2014 में आफ्टर पासिंग आउट यस फ्रॉम मैम, कॉलेज यू वेर डूइंग समथिंग फॉर 2 years or मैम 1 year. 15 में शुरू किया था ये, बेसिकली Okay, 15 so में what was completed the that college। music startup and what was the structure? मैम जब मैं कॉलेज में था जब, और मेरा खुद का बैंड जब होता था, तो हमें शोज नहीं मिलते थे इतनी आसानी से, हमें मतलब बहुत रो पिट के शोज मिलते थे जाके। इवन तो अगर हम अच्छे भी हो, अगर हमारी मतलब प्लेइंग कैपेबिलिटी भी अच्छी हो, स्टिल गेटिंग शोज वाजंट इजी। सो वी थॉट ऑफ कमिंग अप विद एन आइडिया कि व्हाट इफ हम अगर नए बैंड जितने भी है और एक ऐसा इवेंट ही सेटअप करें कि जिसमें इट्स ऑल अबाउट हैविंग न्यू बैंड्स एंड दे आर गोना डू, मतलब गलतियां होंगी स्टेज पे, एंड द क्राउड नोज बिफोरहैंड कि हाँ ये गलतियां होंगी, दे आरंट प्रोफेशनल, दे आर न्यू, just to give them that open opportunity that they can perform live. And I think 3rd August was the day when we did one of our first shows. It was in Horskhas Matchbox, and we actually had a group that comprised of 15 to 17-year-old kids. मैं वो अपने टाइम से बहुत आगे थे स्किल वाइज में, वो तब ड्रीम थिएटर बजा सकते थे जो आज हम अभी भी रोते हैं बजाने के लिए, मतलब हमसे बजाया नहीं जाता। नहीं, तो ऐसा होता उन्होंने है, ऑडिशन, ऐसा होता है। मैं जैसे आई मीन IITs या NSIT था तब, NSIT के फेस्ट में जाके मैंने देखा है ऐसे ऐसे कॉलेज ब्रांड्स आते हैं, मींस दे जस्ट वाओ यू लाइक यू आर लाइक कि मतलब आर वी श्योर दे आर जस्ट 16 17 18 मैक्सिमम, मतलब एक कॉलेज में लाइक मैक्सिमम 21 या 22 की एज तक, मतलब इसी में दे आर डूइंग दिस, मींस दे आर लाइक वन प्लस दे आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। मैं वो एक्चुअली एक चीज मैंने देखा है, इंजीनियर्स ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग के बाद कहते हैं अब जिंदगी में देखते हैं क्या यस, आप जिंदगी शुरू करके। और मैं एक और चीज में मैं बिलीव करती हूँ, यू नो व्हाट, इंजीनियरिंग इज सच अ कोर्स, इट एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर द वर्स्ट इन लाइफ, मींस आई डोंट नो, मींस मुझे लगता है कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं इस वर्ल्ड में, दे कैन डू एनीथिंग। I can actually elaborate on that, like क्योंकि यस प्लीज। हम इंजीनियरिंग में बेसिकली जैसे, तो मतलब ये एक तरह से it's one of the negative sides but as well as the positive sides of engineering कि हमें जैसे पढ़ाया जाता है कॉलेज में,
टू बी ऑनेस्ट कोई भी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली कभी हम समझ नहीं पाते क्लास में बैठ के। yes. तो हमें खुद जाके डिगिंग अप करना पड़ता है, Yes. रिसर्च करनी पड़ती है इधर उधर, और वो जो इतना एक टाइम हैबिट भी नहीं होता है, इनकलकेट। द कॉलेज करिकुलम डजंट इवन गिव यू दैट मच टाइम। अगर आप पर सब्जेक्ट टाइम डिवाइड करोगे दैट 4 years, like you just like take out the time for examinations, take out the time for holidays and everything करके तुम अगर per subject time if you like you know find out, it is very less, it is too less to really less. you know understand that subject thoroughly. हम तो उसमें जैसे मैम तो वो कॉन्सेप्चुअली पता समझ होता नहीं है, तो किताब खोल के या नेट पे जाओ, जहां जा सकते हो जाओ, वो समझो कॉन्सेप्ट को बैठ के। मैम वो एक एक्सक्यूज मी एक हैबिट इनकलकेट कर देता है कि नो वन्स गोना टीच यू एवरीथिंग अप फ्रंट, इट्स यू हु हैव टू जस्ट, मतलब नाम पढ़ा, बस नाम पढ़ के आप ढूंढो खुद बैठ के। हम तो वो एक जो हैबिचुअल चीज हो जाती है उसमें एडवांटेज रहता है कि कुछ भी नया सीखना है, यू आर नेवर अफ्रेड ऑफ लर्निंग एनीथिंग न्यू, यू आर ऑलवेज ऑन द नोट कि भाई नया क्या और सीख सकते हैं। सो दैट जस्ट कीप्स इनकलकेटिंग एंड ओवर द इयर्स। मैम जैसे हमें कभी वेब डेवलपमेंट सिखाया नहीं जाता, HTML, yet we have people in our class जो अभी वेब डेवलपमेंट करते हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट कभी नहीं सिखाया गया कॉलेज में, बट लोग करते हैं। गेम डेवलपमेंट मैं करता हूँ। Yes. क्यों you know Python, PHP, then you know Unity, ये सब कहाँ सिखाया जाता है अभी भी? मैम कोई नहीं सिखाता कॉलेज में, क्योंकि मैम टू बी ऑनेस्ट एक प्रॉब्लम ये भी है कि टीचर्स को भी नहीं पता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी इवॉल्व करता है, इट्स रियली हार्ड टू कीप अप। मैम मैं ही स्ट्रगल करता हूँ। There's a big gap, like you know हमारा अभी भी you know college level engineering technical education में, and in fact मतलब I can say on the part of the teachers, like हाँ मतलब there are very few teachers जो लोग like they want to be updated, वो लोग ये सब देखते हैं। otherwise हमारे college curriculum में अगर हम रहे ना तो we will never be updated। मतलब अगर मैं सिर्फ अपने you know course जो मैं पढ़ाती हूँ मैं अगर उसी में रहूँ, and if I don't find anything extra on my own, I will never get to know। मैम वो तो है ही, क्योंकि जैसे हमें अभी भी शायद बॉर्डलैंड C++ करवाते हैं, जो कि काफी हद तक आउटडेटेड है। बॉर्डलैंड के आगे अभी C++ की कितने वर्जन आ चुके हैं, और अभी जो लेटेस्ट अनरियल यूज करता है C++ वर्जन, मैम वो तो सर के ऊपर से जाता है। और कॉलेज के अंदर पॉइंटर्स जब वर्ड आता था सब डर जाते थे पॉइंटर्स देख के, लेकिन यहाँ पे जब मैंने पॉइंटर्स फिर से सीखा, मैंने कहा ये तो इतनी आसान चीज है, इतना क्या डरता था मैं इससे। It is just an address, it is just a reference। मैम वो इतने डर जाते हैं उस टाइम पे, वो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आधे समझ आते हैं, पूरे समझ आते नहीं है, ऊपर से फिर वो एग्जाम का प्रेशर ऊपर से होता है कि यार नंबर लाने वरना फेल हो जाएंगे वगैरह। तो वो क्यूमुलेटिवली इतने सारे प्रॉब्लम स्ट्रेस बैठ जाते हैं ऊपर की वो सब्जेक्ट से डरने लग जाते हैं बाद में। अभी जैसे यूनिटी का ही अगर मैं किसी को बोलूं टेस्ट देना है उसको, और उसको बोलूं भाई ये सब तुम्हें सीखना ही होगा, और उसको छुटपुट सिखाऊं, मैम वो भी यूनिटी कभी पिकअप नहीं कर पाएगा। जबकि matter of fact Unity is the most welcoming engine in all of game actually पता है means teaching is not just about telling facts, means teaching मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, it should be really जैसे कहते हैं ना it should be task based। जैसे कोई छोटा सा प्रोग्राम या छोटा सा प्रोजेक्ट, मैं ये नहीं कह रही कि लाइक यू नो जैसे हम मेजर प्रोजेक्ट बनाते हैं इतना बड़ा, जैसे 3-4 दिन में खत्म हो जाने वाले प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट बेस्ड अगर पढ़ाई हो कि जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं, मतलब बेसिकली व्हाट आई वांट कि जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हमें सिखाए जा रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा कहीं पे इंप्लीमेंट करके खुद करके देखो। जब तक कोई भी चीज इन द वर्ल्ड यू डोंट ट्राई इट ऑन योर ओन, इवन पॉइंटर्स का प्रोग्राम जब तक आप खुद लिख के नहीं देखते ना, आप मतलब खुद कोड करके नहीं देखते, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। एंड पता है जैसे जैसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूल टेस्टिंग, जिसे कहते हैं कि पॉइंटर लगाओ, देखो आउटपुट देखो, फिर पॉइंट फिर चेंज करो कोड में, फिर अपडेट करो, फिर आउटपुट देखो। इससे हम जितना सीखते हैं ना, मींस नो वन कैन टेल यू दैट मच, मींस सिर्फ बुक से पढ़ के। इट इज मतलब ये चीज ना ये वैसे धीरे धीरे आएगा हमारे कंट्री में ना, ये जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ये ना बहुत ही कम है, इट इज लाइक वेरी लेस। सो दैट्स व्हाई शायद आपने हमें मीडिया एंड वो उसका you know उस टाइम पे जो कोर्स था, I taught you guys कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, तब ऐसे था एक साथ था। ग्राफिक्स आपने नहीं किया था, ग्राफिक्स रीना मैम ने पढ़ाया था। अच्छा ओके, हाँ सो हाँ यस आई यूज्ड टू प्रैक्टिकल लिया था। यस आई यूज्ड टू टेक द लैब। यस मैम तो अब वो भी देख लो कि मीडिया टेक्नोलॉजीज है एक अपने में बहुत बड़ी फील्ड, उसमें हमें बस माया कराए जा रहे हैं। माया कराए जा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली कुछ और सिखाना चाहिए था कि हमें एल्गोरिथम्स पढ़ाने चाहिए थे उसमें कि आप डिजिटाइजेशन कैसे करते हो किसी एनालॉग सिग्नल का,
और उसका एक प्रोग्राम लिखो जो कि एनालॉग सिग्नल को लेके उसको डिजिटाइज करके yes. एक आपको बिट आउटपुट दे पूरा। मैम वो हमें कराना चाहिए था rather than कि माया पे 3D मॉडलिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। मेरे को अभी 4 साल हुए 3D मॉडलिंग में घुस के, मैं कुछ नहीं बना सकता हूँ अभी भी उसमें, मेरे से बनता नहीं है। And Maya भी it's like very preliminary. Maya तो basically मैम Maya is the industry standard. yes it is, but Maya का जो हम सिखाते हैं वो कितना प्रिलिमिनरी होता है ना, हम तो एनिमेशन पे जाके हमारे प्रोग्राम्स खत्म हो जाते हैं। बट हाँ अब जैसे नहीं करते, अब जैसे उसके बाद एक बार सिलेबस चेंज हुआ है तो अब माया नहीं करते, अब तो इनफैक्ट CGMM लाइक कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया हैव बिकम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट पता है मतलब टू फ्रैंकली टेल यू द कोर्स डेटा इज स्टिल सेम। हमें स्टूडेंट्स को SFML सिखाना चाहिए, उनको SDL सिखाना चाहिए ग्राफिक्स में, which are actually as their name suggests they are the libraries that you need to know. OpenGL सिखाना चाहिए उनको, ये सब होनी चाहिए उस कोर्स के अंदर। और मैम अगर इमेज प्रोसेसिंग भी अगर है कोर्स कोई, हम उसमें कूडा प्रोग्रामिंग सिखानी चाहिए, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्री मांगती है आजकल। कूडा प्रोग्रामिंग लाइक यू नो इवन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कूडा प्रोग्रामिंग होती है, लाइक यू नो। हाँ यस यू आर राइट। But coming back to the point जहाँ से आपने पूछा था स्टार्टअप का, हाँ मतलब ठीक है, मतलब नहीं एक्चुअली नहीं these things are also important कि मतलब what should be the standard, like कि मतलब क्या जरूरत पड़ती है ना, हम क्या पढ़ते नहीं this was also a very important part. Okay, so I will come back to your music startup, like what did you exactly do? मैम तो when we had those students who were new from the school, तो उन्होंने इतना अच्छा किया था कि we were like ठीक है हम तुम्हें देंगे, but in order to fill the time slot for like I think हमें 4 घंटे थे, 8 बजे से लेकर सुबह रात के 2 बजे तक शो था, तो we needed 2 more bands. What we did since we had a lot of contacts around, तो हमने क्या किया था, हमने दोस्तों को बुलाया, ग्रुप्स बनाए हमने, मतलब बैंड्स बनाए जिसमें खुद ही, और मैं प्ले नहीं कर रहा था उस टाइम क्योंकि मुझे मैनेज करना था वहाँ पे। तो we had the kids go on first, to which they may blew everyone's mind, मतलब और हम जो veterans जितने भी वहाँ पे musicians थे, हम खुद ऑफ स्टेज आके खड़े हुए थे उनके एज ऑडियंस उनके लिए, एंड उनका एक मिस्टेक हुआ था एक पॉइंट पे गाने के टाइम पे, और वो ना थोड़ा डर गए थे, बट everyone from the crowd just kept on shouting go on it's okay. और वो करते गए, एंड उसके बाद उनको ऑनकोर मिला है, और वो मेरे से मतलब उनका एक वो गिटारिस्ट है, मुझसे सर गाने खत्म हो गए अब क्या करें, मैंने कहा कौन से गाने पड़े हैं, कहता सर एक मिस्टर बिग का गाने, क्योंकि हम ट्रिब्यूट इवेंट कर रहे थे उस टाइम मेगाडेथ के लिए, बिकॉज़ उसका one of their drummers Nick Menza had just passed away a couple of weeks back. Okay, so in memory of him we make that gig. तो he's like sir मेगाडेथ के गाने तो है नहीं, मिस्टर बिग के प्ले कर दे, मैंने कहा क्राउड से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। So then he was like a bit nervous, क्राउड से इतना पूछ, मैं कहा जाके पूछ, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो आराम से। So he asked the crowd, and the crowd was like, "Yeah, we just need another song." And they played that song, और वो उनका गाना actually मतलब वो है ना बहुत practice करा हुआ था, वो पता चल रहा था। तो वो उन्होंने आखिरी गाना play किया था, and the crowd was really happy for them, and उनके parents ने हमें आके भी thank you बोला था कि इससे पहले ये बच्चों ने कभी यहाँ बाहर perform नहीं किया, and right now they are also actually doing pretty good. So उसके बाद you started managing these bands. Not managing exactly, we used to just give them the show so that they get open to the world, and उसके बाद वो shows खुद pick up करते, क्योंकि okay, and you made some app or something, booking something, मुझे याद है मैम वो एक we made a website for the same, we were about to make a total उसका कुछ नाम भी था, आपने मेरे को दिखाया भी था, nuisance था उसका नाम, हाँ because हमारा था music plus nuisance, because हमारा music जो हम सुनते हैं माँ बाप के लिए वो nuisance है। Okay, so you made kind of a booking website in 2015. Not exactly a booking, it was more like that you can get to see newer bands that are showing up, because bands होते हैं क्योंकि हम कहीं तो चाहिए हमें अपना रेंज, you know, kind of bands का like जिसे कहते हैं ना horizon, like you know new, हाँ okay. मैम तो वो था चला, लेकिन फिर चल नहीं पाया ज्यादा, because एक इवेंट हमने कराया था उसमें we had a loss of around 150,000 rupees. Okay, means it was like a startup with collaboration, like आपने आपके partners भी थे? मैम मेरे साथ एक और स्टूडेंट था मेरी कॉलेज का, आईसी का स्टूडेंट है वो, पुलकित जैन, तो हम दोनों ने ये शुरू किया था मिलके, और वो मेरा एक्चुअली बेसिस्ट भी था बैंड का, तो वी बोथ वर इन द सेम बैंड, और वही सबने शुरू किया, बट इट डिडंट गो मच, तो हमने ड्रॉप किया आइडिया, उसके बाद फिर चल दिया अपने अपने रास्ते। Okay, fine. So how long did you like try this nuisance?
I started, मतलब planning I think was started in 2014 December. और मतलब मेरे को आइडिया तो दिसंबर में आया था, मैंने पिच आइडिया किया था मार्च में अपने दोस्त को. He agreed. By May 2015 we had started up. August 2015 we had our first show, which went good. मतलब response काफी अच्छा आया था. Then we're about to do another show during Halloween, but वो materialize हुआ नहीं क्योंकि August, September, October, November we at least needed 2 months gap, and वो October mid हो गया for planning for the Halloween thing, so we kind of dropped it. It fizzled out basically. December में एक show करवाया था हमने. We got some funding also for that show. We got a sponsor. मतलब he gave us 100,000 rupees for setting up the show, और उसमें हमने भी कुछ और पैसे अपने डाले, तो टोटल खर्चा आया था शो का अराउंड, मुझे याद नहीं कितना खर्चा काफी था उसमें, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े बैंड्स आए थे और शो अच्छा गया था. मतलब it had a class of its own because it was mainly jazz and classic blues based. तो वो शो सही गया था, बट उसके बाद फिर लॉस हुआ था क्योंकि लोग उतने टर्न अप हुए नहीं थे. तो मुझे याद है आपने एक बार आप कॉलेज आए थे, आपने आई थिंक अपने म्यूजिशंस के किसी इवेंट में हमें इनवाइट भी किया था. हाँ मैम, वो एक पब्लिसिटी इवेंट ही था बेसिकली, बट वो अब कॉलेज के स्टूडेंट्स कितने आएंगे वो भी बात है. हाँ. लेकिन उसके बाद फिर वो ड्रॉप कर दिया हमने वो आइडिया, तो उसके बाद से वो नहीं कर रहे हम कुछ. Okay, ठीक है. तो फिर like you know when did you start applying like you know to study masters in you know somewhere from India? Ma'am, so applying for masters actually also has a story behind it, because there's ma'am हर decision के पीछे एक story है apparently. Obviously yes. So 2018 नहीं 17 I think मुझे याद करना चाहिए. हाँ 2018 December मैं IGDC गया था. ये बैंगलोर में होता, बैंगलोर नहीं हैदराबाद में होता है वो IGDC इंटरनेशनल इंडियन गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस होता है. ओके, इंडियन गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस. So I was already into the field and हमारी गेम रिलीज हो चुकी थी तब. We were one of the studios which were in the spotlight at that point. तो हम गए वहाँ पे and to my मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा देख के कि वहाँ पे जो गेम्स रियली ओरिजिनल होते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडियो ओवरहेड स्टूडियोज, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ओवरहेड स्टूडियोज, दे मेड दिस गेम असुरा. दैट गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन बिकॉज़ वो इंडियन मिथोलॉजी बेस्ड है और काफी अच्छी गेम है. ओके. देन बट द स्टूडियोज व्हिच ट्राई एंड डू समथिंग, बिकॉज़ जितने भी स्टूडियोज में मैंने काम किया मेजॉरिटी होते हैं मोबाइल का गेम बनाना है. हाँ. एक नेट से कोड उठा लिया, एसेट फ्लिप मार दिया, डाल दिया, बन गया. ये क्या एक महीने के अंदर गेम बना, एसेट फ्लिप. ओके, मतलब मैं एक्चुअली इतनी गेम कॉन्सेप्ट्स के बारे में इतनी मतलब आई एम नॉट अवेयर, सो यू आल्सो हैव टू टेल मी दैट. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. एसेट फ्लिप मतलब जैसे मारियो का मैंने वो स्प्राइट उठाया व्हिच इज लाइक द 2D थिंग, उसके कलर वलर चेंज कर दिए थोड़ा सा मतलब एडिट कर दिए पिक्सेल्स इधर उधर, और उसको एज एसेट उठा के डाल दिया. Okay, means kind of you know okay means अच्छा okay in gaming world that might be the word basically वही पुराने सामान को थोड़ा सा modify करके you call it. Okay. हम तो मेजॉरिटी स्टूडियोज ये करते थे, जबकि in order to अगर आपको PC मार्केट क्रैक करना है as a studio, what you need to do is like आपको एक गेम बनानी है which may not be groundbreaking but at least वो गेम में कुछ स्पेशल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कहीं पे गेम के अंदर कहीं एक कुछ होनी चाहिए. means or like whenever some creator makes something, it matlab obviously matlab to gain attention or you have to make something different in the sense jo kuch unique ho. But ma'am, since itna explode already है ये landscape gaming का, तो anything you made may have already been done before. Yes. But what matters is उसमें अलग-अलग चीजें होती हैं जो matter कर सकती हैं इधर-उधर छोड़-छोड़. क्यों? हाँ, अलग-अलग चीजें like the experience of the game. जैसे for example कोई game looks very beautiful in the whole landscape but it is not really easy to play, or I don't know, means there might be different aspects which can be worked on, है ना? हाँ मैम, जैसे तो स्टूडियो मैम और गेम पीसी गेम बनाने के लिए you need approximately half a year to actually get the basic frameworks of the game. And मैं जिस स्टूडियो में था, the person who was the head of the studio, he was a really nice person. And तो उन्होंने क्या किया था, he came up to me one random day and he's like, एक FPS बना दे, which is a first person shooter.
लाइक जिसमें वो सिर्फ गन दिखते हैं, जैसे सिर्फ पुराना गन दिखता है, अच्छा वोल्फेनस्टाइन अच्छा, हो हाँ हाँ वो। तो ही जस्ट रैंडमली केम अप, इज लाइक एक एफपीएस बना दूं, एक एफपीएस बनाते हैं। मैं ऐसे उसको देख रहा हूँ, मैं कहा एसेट्स क्या है मेरे पास, एंड ही इज लाइक ढूंढना नेट पे, कहीं तो कुछ एसेट मिलेंगे ढंग के। So we stumbled across this one asset pack which is available for purchase, which is Cinti Studios simple assets. So हमने वो पूरा asset pack निकाला, मतलब उस टाइम हमने परचेज नहीं किया था क्योंकि पैसे थे नहीं, हाँ हाँ ऑब्वियसली, तो वो नेट से निकाल लिया और उसमें मैं प्रोटोटाइपिंग करने लग गया धीरे धीरे मेरे, मतलब वही कोड लिखो, टेस्ट करो चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो उसको लेके बनाना शुरू किया। एंड द फर्स्ट बिल्ड मतलब उतना अच्छा नहीं था, but it kind of got the message across. नहीं obviously, मतलब basically you were also doing trial and error, learning है ना। मैंने उससे पहले FPS कभी बनाया नहीं था, बट अच्छा, मैंने okay. खेले बहुत थे, मैंने FPS खेले बहुत थे, मैंने बनाया कभी नहीं था फ्रॉम ग्राउंड अप। तो आई वाज आल्सो लाइक, मैं एक तरफ गेम, मतलब मैं अकेला बंदा था उस पूरे ऑफिस में, क्योंकि को-वर्किंग स्पेस था, मेरे एक मॉनिटर पे गेम चल रही होती थी और एक मॉनिटर पे मेरी प्रोग्रामिंग चल रही थी। Office in the sense like it was some internship? No ma'am, I was working there, it was a Okay. co-working space. Okay. And so my laptop actually had the game running and साइड वाले में कोड चल रहा होता था, तो यहाँ गेम खेल रहा हूँ, हाँ ये मैकेनिक कैसे किया, फिर वो एक्सपेरिमेंट करता था, उधर टेस्ट करता था चल रहा है कि नहीं, और वो मेरे बेंचमार्क्स होते थे एक्चुअली टेस्ट आउट करने के। एंड I think that's the best way to learn, in fact. मैम आसपास लोग इतने चिढ़ जाते थे कि यार अच्छी नौकरी है तेरी, गेम खेलता है पूरे दिन बैठ Okay. तो मैं बहुत काउंटलेस डेज गए मेरे जिसमें मैं रात को सो तक नहीं पाता था, मतलब रात को सो रहा हूँ, रात के 2 बजे कुछ क्लिक किया, अरे यार उसको ऐसे कर सकते हैं, फिर जाके लैपटॉप खोल के बैठ गया, मम्मी आके कह रही क्या तू सोया नहीं अभी तक। Yes, you know, I can like correlate with this, you know, जब अगर आप, you know, if you are really interested in something like some, you know, ये development, some programming or something, वो रात को भी ना ऐसे ideas आते हैं, you're like उठ के मैं देखती हूँ ये अभी क्या कर सकते हैं all. हाँ, I mean, I know, I mean, such kind of phase is going on with me right now, so I can totally relate, totally, yes. मैम तो उस टाइम हमने एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया था इन अ मैटर ऑफ आई थिंक 1.5 months, जो कि काफी स्टेबल था अपने में। एंड एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है काफी गेम्स जो छोटे स्टूडियो से आते हैं वो स्टेबल नहीं होते अपने में। What do you mean by stable नहीं होते? स्टेबिलिटी मैम, तो स्टेबिलिटी मींस one of them being like a static frame rate, because 60 frames per second is actually known as the standard or like the norm. Okay, standard in gaming videos. Okay. That like the how many frames yes. can the game render. Yes. Ma'am, but अब since it's a dynamic rendering thing कि आप कैमरा थोड़ा शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट्स थे वो रेंडर हो रहे हैं फिर से, तो वो एक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स होते हैं कि आप कैसे स्क्रीन पे 60 fps स्टैटिक रखोगे डिस्पाइट आपके गेम के अंदर कितना भी ऊपर नीचे हो। मतलब बेसिकली आई मीन व्हाट आई अंडरस्टूड, लाइक जैसे आई मीन ग्राफिक्स, आई मीन मैं ग्राफिक्स पढ़ाया है मैंने काफी साल। ग्राफिक्स में क्या होता है कि जो आपका फ्रेम साइज होता है आप एक यूजर को एट दैट इंस्टेंस वही दिखाते हो। तो जैसे ही मेरा फ्रेम लाइक यू नो द फ्रेम मूव्स, सो अब मेरा फ्रेम जब चेंज होगा तो यूजर को अब नए जो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे वो मेरे को पहले अपीयर कराने पड़ेंगे ऑन द स्क्रीन। सो दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग। यस, दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग। यस यस। तो अब सिंस गेम के अंदर इतने सिस्टम्स चल रहे होते उनके अंडरनीथ में, क्योंकि गेम ऊपर तो दिखता है कि हाँ भाई मैंने आगे का बटन दबाया तो बंदा आगे चल रहा है, पीछे के तो पीछे चल रहा है, बट अगर आप कोड खोल के देखोगे तो कोड में वो इतना लंबा लिखा होता है बस उसके आगे पीछे चलने का एक पार्ट। तो वो उसमें ऑप्टिमाइजेशन करना होता है कि आप उस पर्टिकुलर जैसे एलिमेंट को कि आगे पीछे लेफ्ट राइट कैमरा घुमाना, आप कितने कम कोड्स में उसको कर सकते हो, क्योंकि लेस लाइंस ऑफ कोड faster running. Okay. हाँ, ये तो हर प्रोग्राम मतलब kind of efficient programming, like less LOC and more. But the story doesn't stop there for a game. That's the problem. Okay. उसके बाद एक्चुअली होता है कि आपके occlusion cullings होते हैं कि जैसे कैमरा जो देख रहा है only render that thing, और मेरे पीछे जितना भी है वो सारा हटाओ, मतलब जो ग्राफिक्स बफर होता है जो जीपीयू में वो सारा डिलीट करो, जो बस मेरे सामने है वो रेंडर करो। एंड जैसे मैं मूव करूंगा हल्का सा तो यहाँ से एक मतलब वो रेंडर करो या फ्रेम यहाँ हटाओ वहां से होता है। ओके। वो होता है। फिर एसेट स्ट्रीमिंग होती है कि मतलब जो एसेट्स और पॉलीगॉनल्स आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे वो स्टैटिक हैं या वो उस टाइम रेंडर हो रहे हैं, उसके
एक्सक्यूज मी, उसके ऊपर होता है टेक्सचर स्ट्रीमिंग होती है कि जैसे कैरेक्टर है, अब आपने देखे होंगे मैम, अगर GTA वाई सिटी आपने खेली होगी, उसमें एक जो टॉमी वर्सिटी होता है उसका एक स्क्वायर में एक उसका वो पूरा चेहरा यस वो यस यस, हाँ GTA, मतलब जैसे मैं हाँ यहाँ ऑडियंस को बता दूं, आई एम नॉट ए वेरी बिग फैन ऑफ कंप्यूटर गेमिंग, मतलब आई मीन आई हैव हैड माय चांस टू प्ले, बट आई डोंट नो, आई मीन आई नेवर कुड अंडरस्टैंड why people are so passionate about it. Obviously people are passionate about a lot of things, means so, but मतलब gaming की तो बहुत ही अच्छी fan following है, but I could never really understand it. But yes, I mean मैंने ग्राफिक्स पढ़ा है, आई कैन अंडरस्टैंड गेमिंग, गेम डेवलपमेंट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड जिसे कहते हैं ना अटेंशन, लाइक दैट्स व्हाई द गेमर्स, like when they code games they sit with 3 or 4 screens to, like, you know, see, है ना? So okay, yes, joy तो joy मैम joy ज्यादा बेटर बता पा रहा है, so मैं बीच बीच में वही मैं भी खुद ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ द एंटायर प्रोसेस. हम तो टेक्सचरिंग आप ऐसा ही सोच लो, एक क्यूब है, अगर एक क्यूब है तो उसमें अगर एक कट करूं मैं और उसको अगर एक 2D प्लेन में अनरैप करके रखूं, तो दैट इज बेसिकली द टेक्सचर ऑफ दैट थिंग. यस यस. अब गेम्स में क्या होता है, टेक्सचर स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है कि आप नए सीन में लोड हो रहे हो या एक सीन में हो, उस सीन में जितनी भी टेक्सचर्ड है, हाँ, उस टेक्सचर्स हैं स्क्रीन उस आसपास. स्क्रीन में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं व्हिच यू हैव टू मैम जनरेट. कोऑर्डिनेट्स नहीं, अच्छा, नो मैम, कोऑर्डिनेट्स नॉट नहीं. कोऑर्डिनेट्स. ओके ओके. मैम जैसे एक कैरेक्टर खड़ा है मेरे सामने, उसके चेहरे पे एक टेक्सचर है, फिर उसके स्किन एक टेक्सचर, उसका शर्ट एक उसने पहनी है उसका टेक्सचर. मैम वो सारे टेक्सचर्स स्ट्रीम करने उस सीन के अंदर और लोड करने रन टाइम पे. ओके फिर उसके ओके. ऊपर एआई का कोड अपना चल रहा है, एआई पे नैप मैश अपनी चल रही है जो कि उसको नेविगेट करा रहे हैं आपस में. और उसके ऊपर अगर आपको नेटवर्क करना है तो वो एक लेवल और कॉम्प्लेक्सिटी डाल देता है. ओके. then on the hind side is like animations हो गए, आपके animations कितने यस, dense हैं, कितने 60 frames डेंस. पे चल रहे हैं, 30 frames पे चल रहे हैं, उसमें कितने events हैं जो fire off हो रहे हैं उन event animations के अंदर. मैम तो एनिमेशंस के भी इतने कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर दिस 2D एनिमेशन, देयर इज 3D एनिमेशन. मैम ओके. 2D तो आप बोन के बेस पे कर सकते हो, 2D animations are not that much क्योंकि आज के सिस्टम जितने पावरफुल हैं कि 2D animations, मतलब वो कहते हैं ना, the graphica don't even break a sweat, वो कह सकता हूँ. मतलब But मेरे को 3D एक्चुअली animation, मारियो पता है ना, इसलिए मैं I'm kind मैम of, मारियो आज के, you know, I'm मैम आपका pulling फोन मारियो pulling चला my सकता है. reference from Mario. मैंने बताया ना कि मेरे मैम को मतलब I'm मतलब basically I'm a complete novice when it's come to gaming. I mean, I know people who are like quite passionate about it. इसलिए मैं ना जैसे मतलब sorry, don't mind my questions. मैं questions ही ऐसे पूछ रही हूँ कि मतलब मेरे को खुद को समझ में आए. मैम तो जैसे ग्राफिक्स भी अगर आप देख लो, कॉज आई थिंक अगर 2001 या 2002 का टाइम लो, मैम उस टाइप स्क्रीन पे मैक्स टू मैक्स आई थिंक 5000 पॉलीगॉन्स रेंडर करना बहुत बड़ी बात थी. लेकिन गॉड ऑफ वॉर 3 आया था, आई थिंक कब आया था, 2012 में, 2012 में आई थिंक आया था, 2012 2013 में कुछ ऐसा आया था. In that game, the player character, only the player character consisted of 30,000 polygons. Okay. Only the player character. अब मैम उसके Okay. आगे आप सोच लो कितनी चीजें हैं इधर उधर घूम रही, उनमें कितने पॉलीगॉन्स, और वो गेम एक स्टैटिक 60 पे चलती थी बट थोड़ी जगहों पे डिप खाती थी. तो मैम वो एक अलग ही लेवल का ऑप्टिमाइजेशन है. अभी रिसेंटली जैसे डूम इटर्नल आया है, सो इट टेक 7 पे बना है वो. दैट गेम is bigger than its previous iteration, which was 60 gigabytes, but this is only 30 gigabytes huge. कैसे किया है पता नहीं, कौन सी voodoo magic लगाया इन लोगों ने, मुझे भी आइडिया नहीं है. अच्छा, But you know it's what was the name of that game again? You just mentioned. Doom and Doom Eternal. Okay, Doom and Doom Eternal. Yes, I'm coming to So your Doom asking. 16. So Doom 16 मैम एक मार्वल था उस टाइम, टेक्निकल अचीवमेंट था, क्योंकि that was one of the games जो बटर स्मूथ चलता था, स्टैटिक 60 FPS एंड एक जगह भी स्टटर नहीं करता था, मतलब कि रुक के गेम चल रहा है फिर से. सो मैम दैट गेम इन 2016 वो आया था, वो गेम एक स्टैटिक 60 FPS पे चलता था अक्रॉस एवरी सिंगल कंसोल ऑन व्हिच इट वाज. एंड वो बटर स्मूथ जो हम टर्म यूज करते हैं कि मतलब वो गेम कहीं रुकती नहीं है, मतलब मक्खन की तरह चलती है, जैसे अब बोलूंगा हिंदी में जैसे बोलते हैं. तो वो गेम felt like a charm in a long time of games where कहीं ना कहीं performance issues होते थे, कहीं गेम अटक जाती थी, कहीं गेम थोड़े धक्के खाती थी. वो एक गेम आई थी which just broke every single of those things. Okay. And then its later iteration came Doom Eternal this year in March, and that is a step further. उन्होंने गेम में ज्यादा चीजें और डाली, लेकिन गेम का साइज छोटा हो गया पहले से.
which is just surprising कि कैसे किया उन्होंने, मतलब कहाँ उन्होंने इतना कंप्रेशन मारा है जो कि क्वालिटी खराब नहीं कर रही, बट आपकी गेम मतलब चल रही है इतने, it's a dream to play that game. Means basically what I'm right now understanding means gaming, I mean proper game development मतलब it takes the entire graphics sector, means एक graphics stream में जितना भी हो सकता है, ये जो आपने अभी encoding भी बोला, compression भी बोला है ना, उसके बाद rendering भी बोला, मतलब जितने भी ये जो हम graphics में terms use करते हैं ना, like you mentioned it all like in a game development. मैम गेम डेवलपमेंट इज लाइक जैसे हम लाइक फॉर एग्जांपल मैम अगर मैं इंडियन एजुकेशन का लूं और वहां पे मेंटालिटी जो होती है काफी मेरे पेरेंट्स की भी थी कि गेम्स क्या है, बच्चों के खेलने की चीज है, बट द मोमेंट यू स्टेप इनटू दैट फील्ड यू रियलाइज कि मूवीज कैन नॉट इवन कम क्लोज टू व्हाट अ गेम इज. Yes. And the amount of effort that goes into making a game, ma'am, that is like gigantic. See, जैसे मूवी है, मूवी I mean if I call it a static sphere, क्योंकि मूवी में मैंने जितना फ्रेम रिकॉर्ड कर दिया, प्री रिकॉर्ड कर दिया, हम एक ऑडियंस को उतना ही दिखा रहे हैं, बट गेम में क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर्स डिसीजन कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. मींस अगर जैसे कोई मतलब कोई फायरिंग वाला गनिंग वाला गेम है, उसमें लाइक मींस यूजर किस तरफ अपना लाइक बंदूक मोड़ के ट्रिगर दबाएगा तो किस ऑब्जेक्ट में जाके वो लाइक गोली लगेगी, एंड गोली अगर ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है, जैसे लेट्स से ऑब्जेक्ट अगर रिफ्लेक्टिव है या हार्ड है तो गोली वहां लग के टकरा के वापस आएगी कहीं पे, यू नो समथिंग. सो ये सब चीजें सोचो लाइक अगर सॉफ्ट सरफेस पे गोली लग रही है तो इट विल पेनिट्रेट, एंड इफ अगर लाइक एकदम ही जैसे किसी रॉक सॉलिड रॉक पे अगर गोली लग रही है, आइदर इट विल ब्लो ऑफ. मींस आई मीन इफ आई एम राइट व्हाट आई एम सेइंग. मैम यू आर राइट एक्चुअली मैम, क्योंकि हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चीज पढ़ाई जाती है, यूज केसेस. यस मैम यहाँ पे इतने यूज केस होते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होते उनको अकोमोडेट करना, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होते. ओके मैम, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है अकोमोडेट करना उनको. तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया था, एटलीस्ट मैं कोड को ऐसे लिखता था कि उसमें लूप होल्स ही नहीं है जो एक्सप्लॉइट करे जा सकते हैं. ओके, कॉन्फिडेंस उल्टा मतलब गो फ्रॉम द अदर साइड, नॉट थिंक कि यार ये यूज केस है सबको अकोमोडेट करता हूं, बट आई डू इट लाइक यार ऐसा ये बनाते हैं ना कि बंदा यही चीज कर पाए, उसके अलावा और कुछ ना कर पाए, उसको गोली चले, सिर्फ गोली चले और कुछ ना करे. तो वो यूज केस ही नहीं बनते उसमें. और फिर और जब लेवल डिजाइन होती है मैम, लेवल डिजाइन में एक और बहुत मुश्किल एस्पेक्ट होता है कि वो एवरी सिंगल मतलब पॉइंट ऑफ द लेवल यू नीड टू नो कि प्लेयर को कहाँ नहीं जाने देना, कहाँ नहीं वो जाना. बहुत अच्छा मैम, जैसे एनवायरनमेंट, अब जैसे लेवल जो डिजाइन होता है, मैं ये समझ गई. मींस जैसे मिडिल ऑफ नोवेयर बनता कोई है, दीवार है, वो दीवार के अंदर लाइक मतलब दीवार के अंदर मैम वो तो कुछ और होता है मैम, वो क्लिपिंग तो अलग चीज होती है. अच्छा ओके. जैसे जब लेवल डिजाइन करते हैं, दैट इज एक्चुअली मेड इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, तो आपका एक 3D स्पेस आपको दिया जाता है दैट इज टोटली ब्लैंक. अब उसकी एक बाउंड्री तो होगी, कहीं ना कहीं तो एक उसकी बाउंड्री है, and you don't want the player to see beyond the boundary और उसको एक खाली void दिखता नीचे और कुछ नहीं है. So you don't want the player to cross that void or even see that void. So you need to be clever enough to make the player stop at such a point कि उसे वो void ही ना दिखे. अच्छा ओके, बिलीव कराना. मुझे याद है वो GTA करके एक गेम है ना, मैंने ना एक बार GTA खेला था, उसमें ना मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब rather than doing the task I was like more interested in roaming the city. So मैं you know ऐसे एरियाज में जा रही थी जहाँ पे इट वाज लाइक नॉट इवन रेंडरिंग, मींस द एरियाज वर लाइक ब्लैंक ग्रे कलर के आ रहे थे. आई एम लाइक ये क्या हो रहा है. तो मींस मतलब जिसके घर पे मैं गेम खेल रही थी, ही वाज लाइक कि यू नो यू मतलब दिस इज नॉट अ टूरिस्ट, yeah हाँ एग्जैक्टली, दिस इज नॉट अ टूरिस्ट प्लेस की लाइक यू आर रोमिंग अबाउट हियर, अभी आके कोई मार देगा. मैम लेकिन आपने अगर GTA खेला है, आपने नोटिस किया होगा उसमें एक चीज, एक ट्रिक है उस गेम में, आप कहीं भी देखो सिटी के एजेस पे जाके कहीं भी देखो आपको पानी दिखता है हमेशा. हाँ यस इट्स लाइक दैट इज वन ऑफ द ट्रिक्स. नहीं इट्स नॉट अ ट्रिक्स, वो मेरे दोस्त ने बताया था कि इट इज बेसिकली वो जिस सिटी में GTA मतलब जिस सिटी को दिखाते हैं वो आई डोंट नो कैलिफोर्निया और समथिंग लाइक इट इज सराउंडेड बाय यू नो सराउंडेड बाय वाटर ऑन वन साइड. मैम बट द पॉइंट इज फ्रॉम अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव दैट इज एक्चुअली द ट्रिक इन ऑर्डर टू शो द प्लेयर कि हाँ भाई दूर दूर तक कुछ है नहीं, तुम यहाँ पे आइलैंड पे हो. इन डेवलपर्स व्यू अगर आप उसमें आप ब्रेक कर सकते हो आप उस गेम को, देयर आर वेज टू ब्रेक दैट गेम, कि अगर आप प्लेयर को टेलीपोर्ट करो एक दूर पे, आप नोटिस करोगे कि वो वाटर ना एक पॉइंट के बाद गायब है, देयर इज नो मोर वाटर बियॉन्ड दैट सर्टेन पॉइंट, बट आपका कैमरा एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही देख सकता है.
तो आप सोचते हो आप कि भाई पानी है दूर दूर तक, कोई दिक्कत नहीं, बट वो एक ट्रिक होता है, दैट्स अ ट्रिक ऑफ द डेवलपर्स लीग. Okay, तो okay, fine. there are so many aspects about this in terms of gaming की which are like huge. अब मैम स्टोरी राइटिंग की तो बात ही, वो तो अपनी अलग डिपार्टमेंट है हाँ, अच्छा, that's a different department. Okay, okay. हाँ. हाँ, नहीं, मैंने तो उस डिपार्टमेंट का पूछा नहीं, मतलब मैं गेम कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ. जैसे गेम कैरेक्टर्स को काफी टाइम ऐसे ऐसे जगह पे like there is nothing means you know. मैम लेकिन इट्स लाइक मैं अभी जैसे करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि फेसबुक और अपने वेबसाइट पे डालता रहता हूँ. It took me 3 months to get the player feel alive. Feel मतलब वो alive. प्ले Okay. हाँ कि मतलब वो प्लेयर एक बिलीवेबल वर्ल्ड में है, and it is a living entity in that world. It's not just a pawn that you're controlling with sticks. Okay, मतलब टू okay. मेक दैट फील कि उसकी एनिमेशन उतनी मतलब नेचुरल हो कि दैट इज रनिंग नेचुरली. अगर वो स्वॉर्ड निकाल रहे हैं तो उसका पोस्चर चेंज हो जाएगा दौड़ने का, वो पिस्टल निकाल रहे हैं तो उसकी पोस्चर चेंज होंगे थोड़े से. हाँ, yes. तो I वो think सारी चीजें yes, जब I saw a video like you put it up on your social media. Okay, I mean I'll definitely like the link. Yes, I see कि like वो sword को पीछे करके like अपने हाथ मैम थोड़ा ऐसे टेढ़ा होके बॉडी से पीछे करके टेढ़ा होके दौड़ रहा है, just like a samurai jack, he's like running and then once he puts it back वो फिर normal उसकी हो जाती है रनिंग. So that is only just to make it, मतलब मैं ये भी कर सकता कि नॉर्मल दौड़ रहा है, तलवार हाथ में लेके ऐसे भी दौड़ा सकता था, बट to make it more realistic, like add that certain amount of realism, हम वो believable दिखाना होता है कि हाँ भाई तलवार sword ऐसे निकाल रहा है. बड़ी सी जैसे जापानीज तलवार जो भी लाइक ऐसे ज्यादातर कटाना. yes वो तलवार इतनी बड़ी सी तलवार लेके ऐसे ऐसे दौड़ेगा तो इट्स लाइक डोंट यू थिंक इट्स वेरी ऑकवर्ड मींस एग्जैक्टली. उसको खुद ना लग जाए तलवार. मैम तो ये सारी चीजें होती हैं, मतलब पूरा सोच. देन उसके बाद होते हैं आपके पार्टिकल इफेक्ट्स होते हैं बिलीवेबल सिस्टम्स बनाने के लिए. जैसे व्हाट इज पार्टिकल इफेक्ट? मैम तो जैसे आपने अगर देखा होगा किसी गेम में, अगर कोई सीन में कि उसमें जैसे गाड़ी के पीछे से एग्जॉस्ट दिखाते हैं या जेट प्लेन के पीछे, yes game has its own rendering system of means that. the trail. No, not trail is a different thing. Particles is like उसको believable दिखाना कि फायर जैसे जल रहा है, जैसे आग अगर लगानी है तो वहां पे हम छोटे अभी तक मैंने एक भी टर्म सही बोला हो. सी मतलब एक्चुअली सच लेवल मींस देख मेरे को तुमने जैसे समझाया कि पार्टिकल मैन का अच्छा मतलब ट्रेल रह रहा है तो ही इज लाइक नहीं ट्रेल इज अ डिफरेंट थिंग. मैम पार्टिकल सिस्टम इज लाइक जैसे एक फायर है फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक फायर को रिक्रिएट करना है इन वर्चुअल स्पेस, उसमें क्या करूंगा मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स स्पॉन करूंगा उस सीन के अंदर व्हिच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन. मतलब वो ग्लो करेंगे, उसका एक सर्टेन एक शेप होगा, and they would spawn from a point and they would go to a certain point in a certain direction and they would vanish. और ये they will vanish. Okay. हाँ, this is pre written in the game. जैसे आप फायर को देखो, अगर आप किसी रियल लाइफ में एक फ्लेम को देखते हो तो वो शुरू होता है एक पॉइंट पे, कर्व करके ऊपर वैनिश होता है. ये पार्टिकल सिस्टम एक रिक्रिएट कर सकता है ये शेप को एंड दिस मूवमेंट एंड दिस randomness also. जैसे if some flag is like moving in the okay I got it. मैम वो फिर अलग होता है, वो तो क्लॉथ फिजिक्स है मैम, वो एक अपना डिपार्टमेंट है, वो एक अपनी चीज है. मींस नहीं दैट आई अंडरस्टैंड. जैसे हम लोग उस लेवल तक पहुंचते नहीं है अपने इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर के कोर्स में, बट लाइक एक होता नहीं है लाइक रेंडरिंग ऑफ द मटेरियल. तो जैसे मैंने इसलिए एग्जांपल लिया बेसिकली, जैसे एक फ्लैग मूव करता है, इट इज लाइक बाय एयर, सो उसका भी तो मूवमेंट आपको बेसिकली प्रेडिक्ट करके बनाना पड़ता है ना. मैम वो एक्चुअली क्या होता है, आजकल गेम इंजिन्स इतने डेवलप हो चुके हैं कि इनके अंदर इनका एक फिजिक्स सिस्टम होता है व्हिच कैन रिक्रिएट रियल लाइफ फिजिक्स. तो आप क्लॉथ पे अगर आप बस विंड डायरेक्शन बता दो और उसमें बता दो ये क्लॉथ है, दिस मटेरियल इज अ क्लॉथ और दिस मेश इज अ क्लॉथ, मैम वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कैलकुलेट करके वो वेव करेगा. यू डोंट हैव टू राइट अ सिंगल अमाउंट लाइन ऑफ ओके. अच्छा, यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है. मींस आई एम जॉय टेल मी, अगर जैसे आपने कहा कि जैसे मटेरियल्स की भी फिजिक्स अलग होती है, सो इफ अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मींस ही इज नॉट एन इंजीनियर और एनीथिंग, तो कैन ही और शी गेट इनटू गेम, मतलब प्रॉपर गेम डेवलपमेंट? दे कैन? यस, yeah, क्योंकि मैम वही the thing is that game development has so many different
facets to actually look at them. जैसे story writing is one. If you are a good story writer and you can come up with a believable story, आप story writer बन सकते हो. अगर आप games खेल रहे हो बहुत time से, आप tester बन सकते हो. You will know what things to look at. अगर आप programmer हो तो programming है ही. लेकिन उसमें भी फिर specializations होती हैं programming में. क्या आपको मतलब AI करना है, आप core gameplay बना रहे हो, आप world बिल्डिंग कर रहे हो, आप ऑप्टिमाइजेशन कोड लिख रहे हो, नेटवर्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर उसके बाद मैम कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होते हैं. अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप कॉन्सेप्ट आर्ट्स बना सकते हो. I mean, you can be the graphic designer. नो मैम, ग्राफिक डिजाइनर वो एक अलग होता है, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट अलग होता है. Okay. तो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डूम इटर्नल फॉर एग्जांपल गेम है, मेरे को एक हेलस्केप बनाना है कि हेल कैसा होगा, मतलब एक सिनेरियो दिखाना है मुझे कि भाई हेल का कैसा हो सकता है. तो मैं concept artist will draw a small photograph. I got it. Kind of depicts कि भाई ऐसा हो सकता है. मतलब that's concept means that's his imagination of the scene. जिसे कहते हैं screenplay, like you know screenplay. हाँ, okay. तो वो concept artist बनाएगा वो कि भाई ऐसा बना सकते हैं. वो red colors बहुत use करेगा. फिर उसके बाद वो graphic artist के पास जाएगा. graphic artist के 2-3 काम होते हैं अलग अलग. एक तो होता है उनका texturing का काम होता है. जो 3D मॉडल्स जहां जो बनते हैं वो फिर यूवी अनरैप जब उसका टेक्सचर मैप जनरेट होता है, दैट गेट्स सेंड ओवर टू द ग्राफिक आर्टिस्ट. दे एक्चुअली कलर द होल थिंग अकॉर्डिंगली. और वो करते ऐसे फ्लैट कलरिंग नहीं है क्योंकि बाद में इंजन टेक्स केयर ऑफ लाइटिंग. बट उसके बाद दूसरा एक और होता है जो अभी मेरे को याद आया था. It takes a huge team to build a good game. Huge team. मैम ये जितने जो AAA टाइटल्स होते हैं, AAA बेसिकली a lot of resources, lot of money, lot of time, इसलिए कहते हैं. मैम इनकी टीम कंप्राइज करती है minimum 50 people. Minimum 50 people. And how each with experience of 10 years. Okay, and how much do these 50 people take to, like, you know, make a game from scratch to the end, like till the launching? Ma'am, 3 years. 3 years for like each game. No doubt, like, you know, all the like super techie or like game lovers, like they get attracted to this field because it has means ये मतलब हाँ सच में मतलब सोचो it is मतलब in countries like ours हमारे यहाँ मतलब game इस word को it is reduced to like बच्चों का, जैसे आपने बताया. And you know the kind of like level of dedication and the level of layers of development a game is taking is like huge. It's a huge space. But on top of that मैं तो मेन चीज बताया नहीं, which is basically जैसे एक गेम अभी recently release हुई है Red Dead Redemption 2. That game is like the movie Good Bad and the Ugly. वही cowboy setting, वही 1800s अमेरिका में है. But उस मूवी के अंदर twists हैं which will actually make you cry. मतलब वो ऐसा लगेगा मूवी देख लो आप रो पड़ोगे. मेरा एक दोस्त खेल रहा था and he actually cried on that particular scene. और मैम तो ये भी एक और है कि मूवीज जितना इमोशन इवोक नहीं कर सकते, गेम उससे कहीं गुना ज्यादा इवोक कर पाएगा. बिकॉज लेट्स से यू आर प्लेइंग फॉर लाइक 6 hours विद द कैरेक्टर और वो एंड में अगर मर गया आपके सामने, मैम तो वो जो एक कनेक्ट आपने बना लिया था उस प्लेयर के साथ, वो आपको बुरा लगेगा, पर्सनली बुरा लगेगा. या आपका कोई कंपेनियन था गेम के अंदर जिसको आपने बहुत ध्यान रख के खेला, वो मर गया कहीं पे, आपको बुरा लगेगा यार ये मर गया, इसको मैं बचा सकता था यार. अरे यार अच्छा तुम मतलब बचा सकते हैं ना, दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो वो बच जाएगा ना. मैम वो कौन खेलेगा 6 घंटे की प्रोग्रेस को 6 घंटे कहाँ करेगा फिर से. अच्छा ओके दैट्स द थॉट. ओके जैसे मैम एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मास इफेक्ट करके एक गेम आई है, एक ट्रिलॉजी है, मतलब लेटेस्ट वाली नहीं, एंड्रोमेडा नहीं, मास इफेक्ट 1 2 3. सो व्हाट हैपेंस, यू स्टार्ट ऑफ मास इफेक्ट 1, उसमें आप थोड़े चॉइसेस लेते हो कि आपका प्लेयर क्या है, एंड यू कीप ऑन टेकिंग चॉइसेस ओवर द गेम. जैसे उसमें एक चॉइस आता है कि आपके दो टीम के स्क्वाड के 2 मेंबर्स 2 अलग पोजीशंस पे हैं, बट यू कैन ओनली सेव वन. So you have to take a pick who you save. So you have to take a pick. अब उसमें जिसको आप पिक करोगे वो सेकंड गेम में कैरी ओवर हो जाएगा, वो स्टोरी सेम सेकंड ओवर में कैरी ओवर होगी कि आपने फर्स्ट में इसको सेव किया. So you'll see that second character only in the game. Okay. सेकंड में डिसीजंस जो लोगे वो थर्ड में कैरी ओवर होगा. So by the end you basically will play somewhere around to 20 to 30 या 40 hours of that game. एंड ये मैंने जब कॉलेज में था तब मैंने ये ट्रिलॉजी खेली थी पूरी. ओके जब तीसरी जब खत्म हुई मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत लंबी मूवी देख के उठा हूं जस्ट. Okay means obviously I mean 3 hours 6 hours like you're mentioning. 3 hours मैम
8-10 घंटे तो पहली गेम में लगे थे हाँ हाँ, ये मतलब मैं वही कह रही थी, इफ यू लाइक स्टेइंग ऑन द सेम गेम फॉर लेट्स से 10 days, लेट्स से, तो ऑब्वियसली ये तो लगेगा ही ना कि ये एकदम सागा चल रहा है, कोई टीवी सीरीज चल रहा है। मैम उसके बाद वो लिंगरिंग फीलिंग भी रहता है कि यार कुछ हो नहीं सकता जिससे कि फियर मच जाए, कुछ हो जाए, स्टोरी लाइन कहीं और चली जाती, मे बी कोई बच जाता तो अब क्या होता। हाँ मैम दैट्स आल्सो द बेस्ट पार्ट अबाउट द गेम, दे गिव प्लेयर एजेंसी, जिसे हम कह सकते हैं कि आपके हाथ में है जो करना है, यू हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड टू डू व्हाटएवर यू फील लाइक। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गेम इज आस्किंग यू टू डू, जो एक और स्टाइल है गेम बनाने में कि गेम बताएगा भाई ये करना है, ये करना है, मतलब गेम इज लाइक अच्छा ओके, मतलब इसे कुछ कहते हैं, मींस आई मीन आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द, मतलब इट इज लाइक जैसे फॉर एग्जांपल गेम, जैसे बहुत गेम्स ऐसे होते हैं कि दे गिव यू द ऑप्शन कि दिस इज द पाथ, नाउ यू हैव फोर थिंग्स टू चूज, सो लाइक जैसे आरपीजी होते हैं। हाँ मतलब फोर, तो आपने हाँ यस और यस हाँ, देयर इज अ टेक्निकल टर्म, वही मैं आई मीन आई वाज ट्राइंग टू थिंक। और अदरवाइज बहुत बार ऐसे होता है कि यूजर पे छोड़ा जाता है कि लाइक देयर इज वन पाथ like and there's water somewhere, so either he can jump or he can run away, like जैसे होता है। मैम there's like मतलब 3 एग्जांपल अभी दे सकता हूं आपको, स्ट्राइकिंग एग्जांपल। हाँ बिल्कुल दो। मास इफेक्ट इज वन ऑफ दोस गेम्स जो आपको पाथ देता है कि भाई आपको ये डिसीजन लेना है, आपको मतलब इस बंदे को मारना है अभी कि नहीं, मतलब इट्स अप टू यू टू टेक द डिसीजन, और कन्वर्सेशन आप किधर ले जाते हो। देन देयर इज डार्क सोल्स जो आपको एक अननोन वर्ल्ड में छोड़ देता है with all the roads open, और कुछ बताता नहीं है क्या करना है, it's up to you, जैसे तुम खेलना है खेलो। then there's doom जो कि आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव्स देते हैं कि भाई यहाँ पहुंचना है, एंड लेवल्स इतने लिनियर है कि अगर आप उसमें भी गलत डायरेक्शन में जाते हो तो आप गेमिंग छोड़ दो, मतलब वो इतने डाउन लेवल्स होते हैं, इतने डाउन लेवल्स होते हैं। ओके, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट दिख रहा है वहां पे, अच्छा वहां से उधर घुसना है, वहां से नीचे जाना है, वहां उधर जाना है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है पूरे। तो ये 3 तरीके से चलते हैं गेम बेसिकली, और भी होते हैं मतलब निटी-ग्रिटीज, इसके इंटर कॉम्बिनेशंस भी आपको मिल जाएंगे इधर उधर, एंड और भी होते हैं अलग अलग, बट बेसिकली ऐसे 3 स्टाइल्स होते हैं बेसिकली खेलने के। देन देयर इज अ फोर्थ वन व्हिच इज सैंडबॉक्स, जो टूल्स दे देता है जो करना है करो। अच्छा, टूल्स दे देते हैं जो मर्जी करना है करो। ओके अच्छा, सो लाइक आई मीन मेरा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है जो कि मतलब आप थोड़ा लाइक मेरे को एज ए 1 2 3 4 करके आंसर कीजिए, लाइक till now, like till from like from the beginning of time when you were introduced to gaming and till now, what are your 5 top favorite games and why का जो आंसर होगा ना वो 1 line why होना चाहिए। मैम बेसिकली 2 गेम्स मैं बोल सकता हूँ टॉप मेरे, ऑलवेज नहीं 3 गेम्स है मेरे जो मैं बोल सकता हूँ ऑलवेज आर क्लोज टू माय हार्ट। हेलो इज वन बिकॉज आई प्लेड दैट एज अ किड, एंड उसका जो आइकॉनिक साउंड ट्रैक है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स जब भी मैं उसे सुनता हूँ। I still get goosebumps when I listen to it because it's a male choir that goes on. Second is Doom because मतलब उस टाइम वो पहला FPS था अपने, मतलब that's called the grandfather of FPS, and उसके साउंड ट्रैक्स आज भी they still ring on my mind, and that's the musician in you talking means in gaming also, yeah, like मैम ये होता है मैम, ये जितने म्यूजिशियंस मैंने देखे सारे गेमर होते हैं और सबका वो एक ही लिंक, कॉमन लिंक होता है हमेशा। ओके और that's interesting. डूम के तो मैम सिर्फ साउंड ट्रैक्स मैं खुद प्ले कर सकता हूँ गिटार में, तो वो मेरे को बहुत मजा आता है। एक तीसरा है गॉड ऑफ वॉर which is a hack and slash game. It's yes, God of War I have heard, thankfully. वो खेला है मैंने। एक डेविल में क्राई एक और हैक एंड स्लैश, क्योंकि उसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। मतलब मैंने ओरिजिनल DMC 3 थोड़ा बहुत खेला था बट पूरा नहीं खेल पाया क्योंकि जब तक मेरे पास आया था तब तक वो आउटडेटेड लग रहा था गेम, तो खेलने का मन नहीं किया। एंड उसके बाद पूरे फ्रैंचाइज में से शायद एक गेम होगा वो Assassin's Creed 2, जो मुझे बहुत yes Assassin's Creed yes actually Assassin's Creed जैसे मेरे जैसे नॉविस को भी गेमिंग टोटली नूब जिसे कह रहे हैं, मतलब मेरे को भी कैसे पता है कि लाइक बिकॉज Assassin's Creed ने अपनी गेम की मूवी भी निकाली, तो दे बेसिकली दे पब्लिसाइज्ड इट, like their game idea or their game name it spilled out to the audience which isn't into gaming also. But to be honest, of the entire Assassin's Creed franchise, Assassin's Creed 2 जो सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट थी, वो you ask any Assassin's Creed fan, hands down सब कहेंगे Assassin's Creed 2 is the best one till date. There hasn't been a game that has topped it off, क्योंकि उसमें you get so much attached to the character कि वो जो rage होता है उस character का, you as a
मतलब गेमर फील यस ओके क्योंकि ओके उसके बता सकता हूँ अभी तो इतनी नहीं नहीं पुरानी मत गेम बता मींस आई मीन स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा आप खेलने बड़े वाले हो नहीं और यहाँ नहीं पे हर कोई फिर भी क्यों लाइक यू नो स्पॉइलर अलर्ट अच्छा ठीक है बता दे चल मेरे को वैसे भी तो कहाँ खेल रहा है उसमें क्या होता है एक्चुअली आपके फैमिली फ्रेंड में कोई होता है जो आपको बिट्रे करता है और आपके भाई को दोनों भाइयों को और आपके पापा को कैपिटल पनिशमेंट दिलाता है उसकी वजह से तो ओके वो जो सीन आप देखते हो अपने सामने कि जो भाई आपके पास 2 मिनट पहले आके बोलते हैं भाई ये फेदर्स कलेक्ट कर दे मेरे लिए वो वहीं पे आपके सामने है एंड ही इज पुट ऑन डेथ मैम तो वो जो गुस्सा आता है एज यू एज अ गेमर तो आप पूरे गेम में बस हंट डाउन करने के बेस पे चलते हो मतलब वो रेज दिमाग में लेके चलते हो कि भाई इस बंदे को ढूंढना ही कौन है ढूंढिए इसको मारना है okay means तो basically such kind of games with their storyline and जैसे कुछ games में music and all they basically stay with the players okay और मैम दे डायरेक्टली कनेक्ट विद यू लाइक जस्ट कनेक्ट और असैसिन्स 2 ने वो सबसे फैंटास्टिकल वे में किया था कनेक्शन कि जब वो फैमिली वाली बात उन्होंने दिखाई थी कि जिस प्लेयर ने तुम्हें आके एनपीसी आके बोलता है ये मदद इमोशनल क्वेश्चन हाँ, को क्वेश्चन मतलब हाँ कनेक्ट कर क्वेश्चन को मतलब पूरा हिलाया था तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स जो मुझे बहुत अच्छी लगी गेम मैम आप मेरे क्लास में किसी से भी पूछो असैसिन्स क्रीड कौन सी अच्छी है सब बोलेंगे असैसिन्स 2 हाँ मैंने उस टाइम पे सुना था वही बेसिकली मैंने असैसिन्स क्रीड बेसिकली जब मूवी रिलीज हुई थी उसकी बकवास थी वो उसी से तभी मैंने सबसे फर्स्ट टाइम सुना था मुझे उसका ट्रेलर अच्छा लगा था आई मीन आई लाइक द ट्रेलर इन अ वेरी गेमिंग स्टाइल इट वाज द ट्रेलर सो आई लव द ट्रेलर बट गेम्स मैम और भी हैं लिस्ट तो मेरी लंबी चल हाँ सकती है obviously there are like so many games of course so many in fact जो usual जैसे हमारे जैसे लोग जो लोग गेमिंग वर्ल्ड से बिल्कुल ही कोई नाता नहीं रखते उनको यूजुअल जो गेम्स के नाम जैसे हमें पता होते हैं एक का भी नाम आपने नहीं लिया जैसे मैंने जैसे यूजुअल जैसे GTA हो गया या बहुत पुराना काउंटर स्ट्राइक हो गया या ये जो रिसेंटली PUBG चल रहा था ये हो गया ये सब तो मैं खेलता ही नहीं था हाँ एग्जैक्टली मींस ओके CS खेला था मैंने आई वोंट डिनाई मैंने CS जैसे मेरे को टेकन भी पता है तो ये सब तो आपने लाइक यू नो यू डिड नॉट इवन मेंशन सो ऑब्वियसली टेकन मैं खुद नहीं खेलता हूं मेरे को मॉर्टल कॉम्बैट पसंद है ज्यादा क्योंकि मैं बचपन से वो खेलता आ रहा हूं ओके तो मेरे को मॉर्टल कॉम्बैट ये भी मैंने सुना है एक दो बार मॉर्टल कॉम्बैट मैम इसकी मूवी भी तो बनी थी वो उसकी सबसे आइकॉनिक ट्रैक ही तो है अच्छा ये मूवी गेम पे बनी थी हाँ ये गेम पे मूवी बनी थी एक्चुअली एंड दिस गेम एक्चुअली हैज अ मतलब इसकी एक स्पेशल स्टोरी है क्योंकि ये पहली गेम थी उस टाइम पे 90 आई थिंक 1 में रिलीज हुई थी ये गेम एंड दिस वाज द फर्स्ट गेम टू एक्चुअली फीचर ब्लड एंड गोर ऑन स्क्रीन कि इट हैड सब जीरो कैरेक्टर था इसमें तो उसका एक फिनिशर होता है फेटालिटी जिसे कहते हैं कि अगर आप वो परफॉर्म कर दो वो तो मैं कभी नहीं कर पाया आज तक उस वाले गेम्स में तो व्हाट ही डज इज ही एक्चुअली रिप्स अप द हेड एंड द स्पाइन ऑफ द अपोनेंट कैरेक्टर और उसमें ब्लड थोड़ा होता है तो उस टाइम ऑब्वियसली पेरेंट्स की बहुत ब्लडी है ये वो तो उसकी वजह से नाउ वी हैव समथिंग व्हिच इज ESRB और PEGI रेटिंग गेम्स पे जो लगती है अच्छा गेम्स पे भी रेटिंग लगती है हाँ ऑफ कोर्स हाँ जो वो रेटिंग इस गेम की वजह से शुरू हुई थी so this is why this is also may I ask like जैसे obviously मैंने किल बिल ट्रिलॉजी देखी है पूरी तो किल बिल के ऊपर गेम बनी थी या गेम मतलब गेम्स मूवी के ऊपर गेम बनी थी मूवी के ऊपर गेम बनी थी मतलब इट वाज नॉट द अदर वे अराउंड बिकॉज़ किल बिल का जो पूरा जैसे वैसे भी मैंने टैरेंटिनो की ज्यादातर मूवीज का जो थोड़ा सा जैसे लुक होता है ना इट्स अ लिटिल गेम स्टाइल है ना मींस है ना थोड़ा मतलब जैसे किल बिल का भी जो थोड़ा सा होता है मतलब स्टोरी स्ट्रक्चर है कि यू नो शी इज ऑन अ लाइक यू नो रिवेंज पाथ एंड ऑल सो यू नो मुझे मतलब एक बार लगा था कि ये मे बी किसी गेम के ऊपर मूवी बनी है अच्छा मूवी के ऊपर बट मुझे नहीं लगता किल बिल की गेम है और शायद है गेम लेकिन वो बहुत उतनी अच्छी नहीं होगी बिकॉज जब आप मूवी और गेम्स कभी अच्छे दोस्त नहीं है अच्छा यस लाइक यू नो जैसे मैं तो इनफैक्ट ये भी कहती हूँ कि हिट एंड मिस लाइक इवन बुक्स जो अच्छी बुक्स होती है उन पे जो मूवी बनती है most of the time they don't work out मैं हिट एंड मिस तो नहीं बोलूंगा गेम्स टू मूवीज और मूवीज टू गेम्स हिट एंड मिस तो नहीं बोलूंगा मिस बोलूंगा ज्यादा अच्छा तुम तो मिस बोलोगे मतलब मैं मूवीज के मतलब बुक्स के ऊपर जो मूवीज बनती है मैं उनको कंप्लीटली हिट एंड मिस करूंगी लेकिन जो लेटेस्ट लारा क्रॉफ्ट मूवी आई थी that was actually good क्योंकि जो लारा क्रॉफ्ट जिस एक्ट्रेस ने लारा क्रॉफ्ट को पोर्ट्रे किया है she looked almost similar to that of the game counterpart you know what she is a Swedish मतलब आप अभी जिस कंट्री में बैठे हो वहीं की एक्ट्रेस है मुझे नहीं पता yes she is a Swedish actress yes in fact you know she in that a year before like you know on some other movie she won a
supporting actress Oscar also. I mean, नाम भी I think ऐसे I नाम भी cannot याद recall नहीं the है name. एक्ट्रेस का. I cannot recall the name. Means okay. You're making a search right now. Okay. मैं अभी कर देता हूँ. हाँ, latest वाली जो लारा क्रॉफ्ट वाली मूवी हाँ. मतलब. You know the actress who like I mean after the Angelina Jolie one. Yes. Alicia Vikander. हाँ, Vikander. Yes. Swedish है ना ये? Swedish actress. Yes. You know that's what I remember. Alicia Vikander तो मैम Swedish नाम है. Yes. Actually मैंने बताया ना Joy जैसे you know मेरा मतलब I don't know about other faculties but मेरा हमेशा ये रहा. I mean I forget names like anything. I mean I just forget names. But हाँ I remember the properties. कि मैंने जैसे बताया कि वो Swedish है. जैसे मैंने बताया ना वो स्वीडिश है पक्का. शी वॉन एन ऑस्कर. मैंने देख कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी बट मुझे उसका नाम नहीं याद आया. नाम नहीं पता. Okay. ये तो होता ही है. Nice. I mean I like this like how this conversation is moving. Acha, okay. So up coming to your master's part. So like how did you choose this university in Sweden? Ma'am, so the fact that very few universities give this degree in the first place. Okay. What will be your degree called? Like when? It's basically MA. Master in Arts. मैं B.Tech से MA में पहुंच गया हूँ. Master in Arts. I mean, can you? Maybe वहाँ पे Arts means something. मैम same arts वही जो हम mean करते हैं Arts. I mean in Master in Arts you have game development like proper game coding. Game design. मैम game design is actually a different thing because मैम इसमें हम ये नहीं पढ़ते कि गेम्स बनाना कैसे है. यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर मैंने लेट्स से एक मेल कैरेक्टर डाला है and I have a story around it, what impact that may have or how may people perceive it as a game. क्योंकि अब मतलब SJWs होते हैं मैम, उनको कुछ काम होता नहीं है, वो उनको बस रोना आता है कि इस गेम में ये है, इस गेम में वो है. खेलते कुछ नहीं होंगे, वो खुद नहीं खेल लेंगे उस गेम को, बस उनको बस वो तमाशा मचाना होता है पहले. क्योंकि जैसे डूम इटर्नल जब रिलीज हुआ था उसका एक ट्रेलर आया था छोटा सा, उसमें ना एक AI एक लाइन बोलती है which is basically really funny to be honest, really funny. क्योंकि आजकल दुनिया में जैसे जो woke चीज चल रही है, it's actually a dig on that. It's like क्योंकि demons earth पे आ गए उसमें, तो what they are saying, demons can be an offensive term, referred to them as mortally challenged. मैम जितने गेमर्स थे सब हंस रहे थे पागलों की तरह कि एपिक लाइन है, ये एपिक लाइन है. और जो जितनी भी सोशल जस्टिस mortally challenged. हाँ, और जितनी सोशल जस्टिस वॉरियर्स थे they were really getting frustrated कि क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये वो, that is like some like they were reading between the lines basically. Okay. Because if you play the game आपको समझ आएगा कि वो लाइन टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि it keeps on getting ridiculous. मतलब आप एंड में कहोगे अबे बंद हो जाए यार, क्या बकवास कर रहा है. मतलब ऐसे मतलब वो ridiculousness not in the way they are mocking someone, but ridiculousness in the way कि यार क्या बोल रहे हो यार, ये तो फालतू लिख रहा है. कि जैसे you think he can save you, he's just a myth. And आखिर में तो एक लाइन पे बोलती भी है वो AI कि would someone stop this idiot please. But this was good entertainment, you know. I mean Ma'am, the game changes its tone over the time. मैम वो जब वो mortally challenge वाला लाइन आया था मैं तो हंस के पागल हो रहा था. मैंने तो ultimate बनाया. And the people who played it, they never said anything against it. They all took it as a game because Doom basically है क्या exactly? अगर आप game को strip करोगे तो game it's nothing. Demons are trapped in a room with you. End of story. बस आपको demons को मारने, heavy metal सुनो, demons मारो, guns है तुम्हारे पास, बस that's the game. Nice. मतलब अब इसमें अगर आप take your mind off. अब इसमें मैम अगर आप वो घुसाओगे वो between the lines की ये वो politically correct नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. Yes. मतलब उसको तुम अगर minutely analyze करने लग जाओगे, means other than the game, okay. Microscope लेके. Microscope. तो फिर वो game है कुछ और. वो game is all about ripping and tearing demons apart. आप उसमें अब ये वो चीज डालोगे तो वो developers होते भी ऐसे हैं. मैं भी उनमें से एक था. क्योंकि आपको एक चलो inside story बताता हूँ. जब मैं अपनी गेम रिलीज कर रहा था तब उस टाइम मैं इंडिया में. What was the name of your game? Game Kill 'Em All है उसका नाम, which is actually the same name as Metallica's first album. So I can see that you're a big fan of Metallica. I can see you're wearing a t-shirt also. Yes, I noticed that. Yes. तो मैम जब हम गेम बना रहे थे 2017 में, पर एक्चुअली होते हैं कि उनको ना एक वो evil सी हमें sensation होती है कि we just want to put in something that we know will stir some people in the wrong way, but the fan base is going to actually take it in the light manner.
अब ये मॉर्टली चैलेंज वाली जो बात है, द फैन बेस टुक इट रियली लाइक एनीथिंग, सब हंस रहे हैं पागलों की तरह, बट जो नहीं हंस रहे वो वही लोग हैं जो गेम खेलते नहीं, जिनको बस Okay. रोना आता है कि ये नहीं है, ये पर पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, मतलब बट इट्स अ गेम, इट डजंट हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, Yes, दैट्स व्हाई yes. इट्स अ But गेम. it's an imagination. It can go any way, anywhere Hmm. it wants. Hmm. Ma'am, isn't that what a game is all about? Oh, yes, That yes. So, like, you know, the game oh, designing is basically this, like when building the concepts of these games. Okay. and And trying to what are understand कि the subjects you are studying, and what are the मैम technologies सो you are using? मैम टेक्नोलॉजी तो वही यूनिटी, क्योंकि दैट्स वेयर आई नो हाउ टू डू थिंग्स, बट इसमें जैसे हम काफी गेम्स एनालाइज भी करते हैं, जैसे स्पेक ऑफ द लाइन इज वन गेम, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक मिशन है व्हिच एक्चुअली मेक्स द प्लेयर थिंक ट्वाइस, बिकॉज वो गेम जब हुई थी, वो क्या कहते हैं, जब गेम वो हुई थी, रिलीज हुई थी, तो उस टाइम इट वाज मार्केटेड एज अ स्टैंडर्ड शूटर, but what happened later on, us game, that game wasn't actually a standard shooter, it was actually telling you a story about PTSD, क्योंकि उसमें जो तुम्हारा प्लेयर होता है, there's one mission where you have to use white phosphorus as bombing, और तुम्हें लगता है वहाँ enemies है and you cannot do anything, वहाँ shoot करना ही होगा आपको, बट आप white phosphorus जब bombing करते हो, उसके बाद आप एक सेक्शन जाते जहाँ देखते हो, वहाँ पे actually refugees बैठे हुए थे and you actually burned them down, और तुम्हारी फायरिंग की वजह से वो मरे हैं, और जो लोगों को तुमने मारा वो हेल्प कर रहे थे, और उसमें एक सबसे जो मोस्ट हिटिंग सीन होता है कि एक माँ अपने बच्चे को ऐसे हाथ में लेके ऐसे बैठी होती, कवर कर रही होती है उसे, एंड यू जस्ट सी देयर फेसेस बोथ बर्न्ड आउट मैम, तो दैट सीन जस्ट स्ट्राइक्स यू रियली हार्ड, एंड बाय द एंड ऑफ द गेम जो तुम्हारा प्लेयर होता है वो और पैरानॉइड होता रहता है. Okay, so like, you know, I mean, you guys are designing these concepts. डिजाइनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन एज वेल, एंड ट्राइंग टू थिंक कि अगर हम बनाए कोई नया गेम, तो उसमें अगर ये कॉन्सेप्ट है कहीं पे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, सो इट्स बेसिकली अबाउट ऑन दोज लाइंस. Okay, okay, I get it. Acha, okay. So what are the subjects like you have, like as majors and minors? So we had in यहाँ पे they don't have major minors, they just have like a couple of subjects. तो जैसे पिछले सेमेस्टर में मेरे थे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे थे इंट्रोडक्शन टू गेम्स रिसर्च, देन मैम याद भी नहीं है क्योंकि इतने ऑब्सक्योर हो जाते हैं नाम, थोड़े याद भी नहीं रहते, इतने मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं, but mainly they were research oriented, that you basically look at a research paper how like games connect on a psychological level, emotional level. Then हमें ये भी concept पढ़ाए जाते हैं कि once you make a game, that's it, like Death of the Author करके एक book है, which is like if you write a story and then you let it out in the world, तो आपकी जो ओरिजिनल मीनिंग थी वो तो आप रख लो घर पे, वो कोई नहीं देखने वाला, जैसे वो इंटरप्रेट होना है वो इंटरप्रेट होगा. So that is where the death of the author lies. You as the author have no control over how your story is going to be perceived. Okay. Which is why मैम वो जो मजाक करते हैं इंग्लिश क्लासेस में कि the curtains were blue करके, तो टीचर बोलती है curtains blue, they were showing the sadness of the वगैरह, क्या पता उस बंदे ने लिखा था क्योंकि सही में वो ब्लू थे. So that's the point where we are right now. हम उसके ऊपर अभी हम डीप गेम्स कर रहे हैं रिसर्च, जिसमें we have to make a game, design a game on a metaphor. On a metaphor. So जैसे हमने डिसेप्शन लिया था पहला, तो हमने गेम ऐसा बनाया था which basically deceives the player into thinking that their reality is something, but वो असलियत में उनकी reality कुछ और होती है. Okay, okay. तो वो चीज उस पे हमने डिजाइन किया था, क्योंकि जैसे आप देखोगे थोड़े जो इंडोक्ट्रिन लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर बिलीफ लेके चलते हैं कि यही सही है और कुछ है नहीं सही. तो okay, I got it. Yes, I'm saying just say like besides game designing as a course, like is university mein there are other courses which are like gaming related? Yes. Like name. Ma'am, so there are some like junior bachelors mein there are courses. So there's one graphics, programming, project management in games only, and then there's one known as open minor. Open? So open minor. Open minor. Okay. So you can actually take any subject as you want in that. मैम यहाँ पे इतने subjects हैं, मैं खुद अब regret करता हूँ कि मैंने deep game क्यों उठाया, मैं कुछ और उठा लेता, क्योंकि अच्छा, okay. क्योंकि ये सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट उठा सकता था on my own. तो मैंने अनफॉर्चुनेटली वो उठाया है, लेकिन मेरे को मन था कुछ और उठाने का, which is why when I got to know कि music theory is also a subject. Music theory. I was like
मैं वो उठा लेता, वो वैसे ही मुझे थोड़ा बहुत आता है, आराम से पास कर लेता उससे मैं। क्योंकि यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम तो इज टोटली डिफरेंट है, इट्स लाइक फेल पास और पास विद डिस्टिंक्शन, दैट्स इट। और कुछ नहीं है, नो मार्क्स नथिंग। अगर आप फेल कर गए तो आप दोबारा रीसबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, so like मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे for example like before coming here, like how did you shortlist the university and what kind of preparation or like SOP and things you did? So And ma'am, do you since need a English test to go to Sweden? Okay. Yeah, you need. Actually, the thing is कि game design is offered by a really low amount of institutes. Yes, and I understand. US, Australia, UK were already out of my list because मैम एक तो cost बहुत है उनकी, मतलब extremely high costs है. Yes. ऊपर से work visa मिलना वहाँ पे आसान नहीं है. So they were already out of my list and मैंने apply किए काफी universities में. I took a help of a consultant to actually help me apply, क्योंकि मैम जॉब के साथ ये अप्लाई करो, इतने फॉर्म्स होते हैं, सर दर्द हो जाता है उसमें. तो आई टुक हेल्प. तो मुझे आयरलैंड के डबलिन टेक यूनिवर्सिटी से एक आया था और उपसाला से आया था. एंड उपसाला यूनिवर्सिटी की सबसे पहले आई थी मेरे पास रिस्पॉन्स, एंड टू व्हिच मेरी माय मॉम वाज लाइक आया है निकल ले, डोंट थिंक अगेन. बिकॉज मैम अगर रुक जाता और यूनिवर्सिटी से आया कि नहीं, मैम तो वो विंडो जा रहा था, उपसाला का विंडो जा रहा था टू एक्सेप्ट दैट थिंग. तो टू व्हिच वी प्लान्ड दैट लेट्स गो फॉर दिस एंड नॉट थिंक अबाउट द अदर, बिकॉज आयरलैंड वाला 1 ईयर का था एंड उपसाला वाज फॉर 2 years, so I chose this. But वो so बात है कि after coming here, like after started studying here, like are you happy with the way they conduct like their course? मैम really happy because मैम जैसे इंडिया में जब एग्जाम, मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, आपको ही पता है कितना अच्छा था मैं एग्जाम लिखने में. Yes, I know. याद कुछ रहता नहीं था किताबों में. हाँ. और वो कॉन्सेप्ट मेरे को उस टाइम भी समझ नहीं आया था कि किताब से क्यों पढ़ रहा हूँ, वो किताब बनाई इसलिए ताकि उसमें लिखा जाए. वो मुझे याद है, आप कॉलेज में भी यू वर लाइक हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपका कॉमन लाइन होता था, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. मैम तो वो उस टाइम भी प्रॉब्लम थी मेरी, किताब पढ़ के याद कुछ नहीं रहता था मेरे को. बट मुझे इतना पता था अगर वो मुझे अप्लाई कभी करना है, मैं किताब खोल के वो अप्लाई कर दूंगा. हाँ, यस. वो मैं बना दूंगा चीज अगर आपको चाहिए. बट आप मेरे को बोलो ये ले खाली पेपर लिखिए, मैं बोलूंगी क्या लिखूं. हाँ, exactly. मतलब basically you are more in favor of like open book test, like you would like to like see the book for the concept and the thing, and you will like to apply that to solve a problem. मैम क्योंकि अब मैम इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो, आपको कोई टेस्ट तो नहीं करने को बोलता कि आप किताब नहीं देख सकते. मैम गूगल आपका दोस्त होता है, सबसे अच्छा साइड में बैठा होता है. मैम तो वो करते ही क्यों है मुझे अभी तक अब मुझे समझ नहीं. अब तो मैम रिडंडेंट हो चुका है वो कि जस्ट टू मेमोराइज एंड डू इट. इट्स काइंड ऑफ रिडंडेंट. इट इज बेसिकली टेस्टिंग योर मेमोरी रादर देन एनीथिंग. मैम मेमोरी टेस्ट करके क्या मिलेगा. मैं वो बादाम ही खा लेते हैं, मेमोरी बढ़ जाएगी. Okay. Nice, nice way of putting it. Okay, so like you're happy with the way they are going on. Ma'am, here we don't have exams. We basically have to write some documents. Assignments, basically assignments. And assignments में मैम the advantage is कि आप practicality समझते हो उस concept का, जो आप पढ़ते हो क्लास में, आप practically उसे apply कर सकते हो. जैसे किसी ने बताया कि हम अभी पढ़ रहे हैं डीप गेम्स, अब उसमें है कि एक मेटाफोर लेके गेम बनाओ. तो if I design a game around a metaphor, I'm basically doing what I'm being taught कि एक गेम में एक मीनिंग होनी चाहिए. अब मैं गेम अगर डिजाइन करूं उस चीज को लेके, so I'm based, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस वही तो कर रहा हूँ जो मुझे सिखाया जा रहा है वहाँ पे. अब आप मुझे डेटा स्ट्रक्चर, जैसे आप पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया. अब एक प्रोग्राम अगर हमें बोला उसी टाइम बनाने को कि भाई प्रोग्राम बना जिसमें आप ये डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप एग्जाम मत दो बट आप ये डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, बस एरेज यूज करके. ओके मैम तो वो मुझे ज्यादा हेल्प बेनिफिट करेगा क्योंकि तब मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी. यस, आप थोड़ा पढ़ोगे, हाथ पैर मारोगे, लाइक थोड़ा सा लाइक सीखने की कोशिश करोगे, कहीं से कुछ फाइंड करोगे, तो दैट विल टीच यू मोर, यू आर सेइंग. मैम और उसमें बहुत, क्योंकि मुझे तब वो फंडामेंटल लेवल पे समझ वो डेटा स्ट्रक्चर कि हाँ अगर लिस्ट बना रहा हूँ मैं, तो फंडामेंटल लेवल मुझे समझ आएगा लिस्ट क्या है, कहाँ यूज होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीजें उसमें समझ आएंगी. अब हम जैसे लिस्ट यूज करते हैं नेटवर्क्स में, एरेज यूज करते हैं बेसिकली. अब एरेज क्यों यूज करते हैं वो मेरे प्रोफेसर ने बताया मेरे को. लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं बट करियो मत कभी नेटवर्क. मैंने कहा क्यों,
प्रोफेसर ने समझाया मेरे को क्यों वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों नहीं करना चाहिए, उसकी जगह क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं यूज करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनके समझाया मेरे को कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसलिए एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स होते हैं। अब हम ऐसे करके ज्यादा याद रहता है, समझ आता है कि अच्छा हाँ ये चीज इसलिए नहीं करते। So, like, from an Indian education system, when you switched to a European education system, Europe, like, so, like, so, yes. So, like, did you, like, have a, shock, like, when you started taking classes there, or, like, shock, the transition, I would like you to ask you about your transition. मैम तो शौक तो लगा था, थोड़े बहुत चीजों पे शौक लगा था, बट स्टडी वाइज फॉर सम रीजन क्लास में जो जैसी स्टडीज थी उसमें उतना शौक लगा नहीं था, बिकॉज यहाँ भी इंग्लिश ही यूज कर रहे हैं एंड वो काफी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे शौक होता है कि यार इंग्लिश में सब कुछ हो रहा है, बट सिंस वी यूज्ड टू लकीली तो इंग्लिश वाज अ थिंग, बट द वे इट वाज टॉट दैट वाज टोटली डिफरेंट, कि आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो अमंग स्टूडेंट्स बैठ के, यार आपको टीचर बोलेगा नहीं आप बाहर चले जाओ क्लास के, बात क्यों कर रहे हो आपस में, मतलब it wasn't like the teacher is talking and you have to listen, it was more like कि yeah this is what I am teaching you, anyone of you want to add something, and then आप एक point pick up करोगे, तो वहीं क्लास में कोई और स्टूडेंट उसका एक काउंटर पॉइंट देगा, तो आप क्लास में डिबेट भी कर सकते हो टीचर के सामने, टीचर इज कंप्लीटली फाइन विद दैट, you also jump in the debate. So it's a two-way thing, like it's not just the teacher is speaking and speaking and speaking, they allow the students to also, like express themselves and talk it out. और मैम जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंस काफी वेरिड बैकग्राउंड्स से भी थे, मेरा एक दोस्त है जो इजिप्ट से था मेरी क्लास में, यहाँ पे 3-4 स्वीट्स है मेरी क्लास में, फिर एक फ्रेंच बंदा था, एक और चाइनीज है मेरी क्लास में, एक और एक ग्रीक है, तो हम सारे हैं, तो हमारे वेरिड बैकग्राउंड्स जो होते थे वो एक एडवांटेज देते, जैसे गॉड ऑफ वॉर वाज पुट इन ग्रीक मिथोलॉजी, और जब हम बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ गेम्स एंड हाउ दे आर, हमने एक ग्रीक आदमी से पूछा, we asked a Greek person that what do you think about this franchise in which the main villain of the franchise is Zeus, the king of all gods in Greek mythology, what do you say, you being a Greek person? तो ये सारे हम पूछ सकते थे आपस में एक दूसरे से. Wow, that is like really so interactive, and that is like going like so in depth with the concept culture of the gaming characters even. मैम तो उसमें आप दो चीजें पढ़ सकते हो कि how Greek people view Greek mythology and why does this game actually stand out over there as well as a Greek, मतलब आप कोई इंडियन mythology पे गेम बनाते जिसमें आप शिवा को मार रहे हो, मैम वो तो कभी नहीं चलने वाली, वो तो yes. कुछ और ही कर देगा, बट yes. वहीं पे it's the same analogous example that you have a Greek person talking about a game where you basically finish off the Greek pantheon. Okay. So wow. it's means how you put it in a very interesting way. Yes, I totally get it. Yes. So मैम वही conceptually चीजें आप पूछते हो और इसमें आप बहुत चीजें आपको पता चलता है, जैसे अब जब टेररिस्ट वाली गेम कभी भी होती है लिंक टू टेररिस्ट, उसमें मुस्लिम्स को दिखाया जाता है as being terrorists, which is also really funny because anyone can be a terrorist. It's kind of stereotyping the characters. Stereotyping. मैम so एक गेम हमने देखा भी था जिसमें there were people, मतलब एक सिटी था and उसमें लोग बुर्का पहन के चल रहे थे, like it was kind of Middle East and you actually kill someone, कोई आपको दिखे टेररिस्ट, आप उसे किल करते हो तो आप देखते हो कि कोई उसके आसपास बीप कर रहा है and then they turn into a terrorist. So it kind of evokes the question as well कि are you the right person or are they right? But जैसे बीच में हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे when you said कि it's just a game, don't go into the technicality or don't like जैसे कहते हैं ना over analyze this thing. So here like don't you think you're contradicting what you just said? Ma'am, I'm not actually contradicting because when games are made, there's actually two different classes. There's one game that is made with the ideology ki yeah this is the concept I'm going with, I want to make a game on this, and then there's other which is a fiction basically. Doom is a fiction, God of War is a fiction, then ma'am you name a game, it's probably a fiction. Call of Duty, totally fiction but has its roots in real life. So those are fiction and उसमें आप मैम आप fiction में वो हम कहते नहीं कि बंगाली में जो एक कहावत है कि मतलब क्रिएटिविटी में गाय भी पेड़ पे चढ़ सकती है. हाँ. तो
वो चीज मैम यहाँ भी कर सकते हो आप, फिक्शन है तो करो, बट जब आप मैंने कोई रियल बेसिकली वर्ल्ड, मैं बंगाली प्रोवर्ब भी बता देती हूँ, मेरे को याद आ गया, गल्पेर गोरु गाछे वो ओठे, गाचे चढ़े गाछे है। ओठे है। सो यस अब मैम अगर आप एक गेम बना रहे हो जो कि रियल लाइफ वर्ल्ड एक प्रॉब्लम लेके आप बनाना चाहते हो और एम्पावरमेंट और ट्राइंग टू एजुकेट पीपल, so that's when these games come into play, when you want ओके to educate आई people. आई So गॉट when इट। you, so it's like documentaries बनती हैं और मैम फिर हमारे जो नॉर्मल मूवीज बनती है वो वाला हाँ फैक्टर हो means गया है। okay, means you are seeing the whole gaming horizon, like whole gaming sphere. It is like overlaps to a lot of fields in science and stories and mythologies and concepts, designing, graphics, screenplay, even emotions and everything. Okay, means I got it. Means throughout this talk, I could really मतलब understand in depth आपने कितना ज़्यादा like जैसे कहते हैं ना, जैसे not only about while studying, मतलब आपको actually में you feel so passionately about gaming and all, you मतलब you could tell me all these things, मतलब means मतलब यहाँ पे basically joy means I'm a complete, I mean as I told you already, I'm a complete novice like when it's come to proper hardcore gaming. So like you actually really made me understand or मतलब gave me a lot of knowledge about gaming and all. मतलब now even if somebody asked me to recount 5 names of like good popular games or nice games, I will be able to tell so. Okay, well my last question here will be just say for example in a student, an engineering student who is in the first year or second year, who is like obviously there are lots of students who come from school who are like really they really want to do gaming only, means they really want to follow something which is their hobby, like वो लोग सारे दिन बैठ के अगर गेम खेल सकते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग कभी ना कभी तो चाहेंगे कि यही अगर मेरा जॉब होता तो मैं कितनी आसानी से कर लेता. So what would you tell, like what would you suggest, like what are your suggestions or like tips to a younger student who is in first year or second year who would like to get into this proper game designing and game development and this field? So what would you suggest to him or her? Ma'am, so first and foremost point is कि that person should actually ask themselves a few questions before jumping into this field. One, क्या मुझे mathematics पसंद है? Vector calculus, to be precise, vector calculus and matrices. Two, क्या मुझे programming अच्छी लगती है? These are the two things if they want to go in programming field. But अगर आपको graphics करना है, graphics में, so graphics में आपको maths और उसकी जरूरत नहीं है, but you need to have a good hand in order to draw things. And उसमें आप digital arts करना शुरू कर सकते हो, आप 3D modeling करना शुरू कर सकते हो, and it's just like just jump into the field, start going nuts. अब YouTube है, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे भर भर के, आपको जितना सीखना है सीखो, अपना फ्री टाइम उसमें करो, गेम खेलोगे ठीक है, मैं अब मुझे वियर्ड लग रहा है ये लाइन खुद बोलते हुए, गेम खेलो अच्छी बात है, गेम भी खेलो, बट एट द सेम टाइम डोंट मेक दैट लाइक एवरीथिंग दैट यू डू इन योर फ्री टाइम. उस फ्री टाइम में घुस ये से भी करना शुरू करो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जितना करोगे, मतलब टेक दिस एज अ गेम, कि टेक दिस एज अ चैलेंज, ये मुझे सीखना है 1 साल के अंदर. सो आप इसको भी गेमिफाई करके अगर आप सीखोगे तो आप पिकअप कर लोगे इन चीजों को, एंड इतने मुश्किल है नहीं, क्योंकि ग्राफिक्स इज मेनली प्रैक्टिस. So the more you practice, the better you it's not graphics, everything is practice, like it is all like everything in the world, everything. ना, बट प्रोग्रामिंग इज प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें आप एपीआईज याद करोगे, बट जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो आपकी एक्चुअली प्रोग्रामिंग नॉलेज से आएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर आपको शॉर्टकट्स पता है, कैसे कोड शॉर्टकट में लिखा जा सकता है, तो आप वो यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे तो काम करेगा. यस, ये आई टोटली एग्री. प्रोग्रामिंग मींस आप जितनी प्रोग्रामिंग करोगे ना, आपको इवन पता है, जैसे मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा जैसे मतलब अच्छे प्रोग्रामर्स होते हुए इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो लोग बेसिकली एक कोड स्टार्ट करके दे इवन नो कि इफ आई बिल्ड द लाइन ऑफ कोड्स इन दिस वे इट विल गो दिस वे, मींस इवन बेटर देन द मशीन दे कैन प्रेडिक्ट हाउ इट विल गो. मैम वो यहाँ भी होता है मैम, जैसे मैं भी जब कोड लिखता हूँ खुद, तो उसमें वो कोड को देख के मैं खुद 5 मिनट तो ऐसे ही बैठूंगा कोड को देख के, यार ये कर क्या रहा है, और उसमें ट्राई करूंगा ट्रेल को ढूंढने का कि कहाँ से डेटा किधर जा रहा है. अब काफी बार होता है कि किसी और का कोड मिल जाता है, अब उसमें मैम फिर 3 दिन निकल जाते हैं उसको ढूंढने में कि वो ट्रेल एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है. यस. Okay, so like I will again bring you back to the question, like okay, you said ki you have to like maths if you want to get into hardcore gaming, game development, game programming, yes, that's the word, game programming. So okay, maths, you said like a little bit of graphics, and you have to be like
practice programming a lot. And anything more? मैम नहीं, आपने वो दोनों को काफी हद तक वो कर दिया मैच, because it's like two different branches. It's like either like it's not that आप एक कर सकते हो, आप दोनों भी कर सकते हो अगर चाहो तो. As you said ना, हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि एक गेम को, एक प्रॉपर गेम को बनाने के लिए there are 50 people who are like working on different aspects. That I got it. Like you are saying कि मतलब first he or she has to decide कि what aspect he or she is they liking. need to pay, they want to go in. And फिर अगर आप प्रोग्रामिंग चूज करते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मैं बता सकता हूँ काफी डिटेल्स, जो प्रोग्रामिंग हमें यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है इंजीनियरिंग में. So can you name the programming like the languages and the streams which मैम इट्स बेसिकली सो डिपेंड्स ऑन द इंजन. बेसिकली आप कौन सी इंजन पे करते हो, और गेम इंजन्स मैम आजकल फ्री डाउनलोड है, टोटली फ्री, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा. तो यूनिटी जो मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से, वो C# बेस्ड है, बट उसका एक्चुअली रैपर है, वो चल है C++ इंजन, बट वो C# देता है. लेकिन एक गलती जो मैंने करी है वो ना करे, C++ प्लीज सीख लो, मॉडर्न वाला C++ सीख लो, क्योंकि बॉर्डरलैंड कोई नहीं देखना, बॉर्डरलैंड कोई नहीं देखेगा. आई थिंक अभी वर्जन 12 चल रहा है C++. You put it really like straightforward. मॉडर्न वाला C++ सीखो. मैम बॉर्डरलैंड C++ कहीं नहीं लगता. Yeah, it's fine. Let's not go there again. Okay, modern C++. Then तो आई थिंक C++ वर्जन 12 है जो लेटेस्ट है. तो अगर आप C और एक इंजन से दूसरे इंजन में जाना या नया इंजन शुरू करना will always be a pain in the backside, no doubt. मेरे लिए भी अभी करना is a nightmare, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग APIs अपने हैं, उसकी प्रोग्रामिंग स्टाइल अपनी है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव C++ यूज करता है, which is a step further. अब उसमें हेडर फाइल में बैठ के पहले फंक्शन डिफाइन करो, फिर फंक्शन की इंप्लीमेंट. ओके, I got that. Next और क्या? तो प्रोग्रामिंग, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअली प्रोग्रामिंग आती है, जैसे हमें सिखाया जाता है कि आप पेपर पेन में अगर आप सूडो कोड लिख सकते हो, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हो प्रोग्रामिंग. बट व्हाट आई कैन एज अ स्टूडेंट, अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, गेम प्रोग्रामिंग में, आप एक गेम खेलो, उसका एक मैकेनिक कोई चुन लो और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो गेमिंग. ओके. तो ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज मैंने देखा है कि आपको ये एक मैकेनिक आप देखो गेम में, जैसे अगर एक शूटिंग हो गया या दौड़ने का हो गया या गार्ड, कुछ भी मैकेनिक, एनी मैकेनिक यू लाइक फ्रॉम अ गेम, टेक दैट इनटू कंसीडरेशन एंड उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो. ओके, मतलब वो चीज वैसी फंक्शनैलिटी डाउन टू द सेम, वही सारे पैरामीटर्स. दैट्स अ वेरी गुड टिप. लाइक एक एस्पेक्ट लो, जैसे फॉर एग्जांपल अ कैरेक्टर इज जंपिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग, सो हाउ विल यू एमुलेट दैट? Okay. मैम वो तो वैसे जंपिंग मूवमेंट तो बेसिक मिलते हैं. मतलब आई एम जस्ट सेइंग वन एलिमेंट, जैसे यू सेड ना कि बिल्डिंग वन कैरेक्टर took you 3 months, like that sword running thing. Okay, I got it. Anything more? And he मतलब कुछ read up and कुछ like theory or something. मैम रीड अप की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, ये वो फील्ड है जहाँ कोई रीड अप की जरूरत. अच्छा, कोई रीड अप नहीं है, सही है. मतलब इसलिए लोग आना चाहिए. A lot of people don't like reading at all. मैम बट वही उसका ट्रेड ऑफ है ना, आप कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन काम जो यहाँ पे है, मतलब आपकी दिन रात खराब हो जाएंगी. मेरे साथ हो रखा है कि मैं एक कोड पे, ये मुझे याद है क्योंकि किलमॉल जब बना रहा था, तो मैंने एक एसेट हमने डाउनलोड खरीदा था जो कि सारे गन्स का बेसिक कोड था, उसमें एनिमेशन सारे लिंक्स थे उसके अंदर. बट उसमें एक एनिमेशन था शॉटगन रीलोडिंग का था, व्हिच इज लाइक व्हेन यू प्रेस R, सो योर प्लेयर बेसिकली रीलोड 6 राउंड्स इररिस्पेक्टिव आपने कितने शूट किए. हाँ, तो आपके अगर 12 की मैगजीन है, आपने एक शूट किया, बट आप रीलोड दबाओगे तो आपका प्लेयर 6 राउंड्स ही रीलोड करेगा फिर से. मतलब वो दिखाएगा 6 लोड कर रहे, लेकिन वहां एक काउंटर ऊपर होगा, जो मेरे को बहुत अर्क किया था उल्टा. मैंने कहा ये मुझे ठीक करना है. हाँ, कि ये तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक एरर है ना. हाँ, इट टुक मी 2 weeks टू फिक्स दैट थिंग. ओके. 2 हफ्ते लग गए उसको समझने में. पहले तो एनिमेशन फिक्स करना कि वो एक बार चले, अब वो एनिमेशन ट्रिगरिंग का डालना, अब वो है स्टेट लॉक लगाना उसके ऊपर कि एनिमेशन ट्रिगर हो गया तो दोबारा ट्रिगर ना हो. वरना क्या हो रहा था, उसमें एक बग था, ये बहुत फनी बग था कि मैंने R एक बार दबाया, वो पहला रीलोड करने लग गया और मेरा काउंटर दिख रहा है by 1 जा रहा है. मैंने दूसरी बार R दबाया, मेरा काउंटर by 2 चलना शुरू हो जाता है, 3 by 3 तीसरी बार. तो ऐसे करके पूरा एमुलेशन घुस गया उसके अंदर. मैं कर क्या रहा हूँ. तो वो एक, और ये इसका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है गेम डेवलपमेंट का, कि जो बग्स होंगे ना, समटाइम्स दे आर सो हिलेरियस
कि आप उसका वीडियो बना के रखोगे और आप हंस के वो पागल हो जाओगे उस बात Okay, bugs. Okay, how? जो बग जैसे फॉर एग्जांपल काफी बार बग्स होते हैं, आप गेम्स में भी देख सकते हो कि प्लेयर कहीं फंस गया और ऐसे जिटर करने लग जाता है, पूरा मतलब तड़पने लग जाता है, ऐसा लगता है, और वो उड़ना शुरू कर देते हैं इधर उधर। Yes. हम वो होते हैं कितनी बार यहाँ पे, और वो क्यों होते हैं वो अलग बात है, पता है, लेकिन हाँ वो कभी मतलब फोकस नहीं एक काइंड करते। ऑफ द जिसे कहते हैं ना द गेम ब्रेक्स। हाँ मैंने देखा है GTA में तो बहुत बग्स है, बहुत लाइक मैम वो इतनी बड़ी भी तो गेम है। हाँ मींस मतलब और मुझे मतलब एक ट्रैश कैन को किक करने के बाद वो ट्रैश कैन कहीं जाता ही नहीं है, मींस वो वहीं पे आई नो मैम उसका वो भी मैम ये वहां हम वो बग्स वाला फैक्टर हम वहां लिंक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो हमें सबसे पहली लाइन सिखाई जाती है, नो सिल्वर बुलेट। तो ये वहां से आती है। अब गेम में इतने एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, इतनी चीजें हो जाती है, अब आप सारे बग्स कहाँ से फिक्स करोगे? सो ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये मतलब कोई गेम में बग्स हटाता है, मींस ऐसा भी आई थिंक एक प्रोफाइल होगा, आई थिंक। मैम ये बेसिकली प्रोग्रामर ही कर सकते हैं, आप किसी और को देना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो बंदा क्यों मतलब लाइक द आई मीन नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। ओके द जैसे मेरे को पूर्णांक ने बताया था कि लाइक मैं टेस्टर बोल रही थी, लाइक द एनालाइजर जो है वो। मैम इसमें होते हैं टेस्टर्स व्हिच आर बेसिकली, मैं उनको एक बिल्ड दूंगा, वो बिल्ड खेलेंगे, वो मेरे को बताएंगे भाई ये मैकेनिक ठीक नहीं चल रहा है, ये मैकेनिक नहीं, ये अच्छा प्रॉब्लम है, इस मतलब मैकेनिक वो ये नहीं चल ऊपर से दे विल पॉइंट। रहा। हाँ, इट्स अप टू मी टू एक्चुअली सिट एंड फिगर इट आउट। Okay, I got it. Means similar, they are not working on the code part, basically. They are not They don't doing touch the code. They don't test the code. Yes, that's the word I was looking for. They They don't just test the test, code. जैसे मतलब their main objective is to break the game. Yes, in short. I got it. Just play the game and tell the glitches like the ऊपर और मे बी ट्राई एंड ब्रेक द गेम एज मच एज यू कैन। Okay. मतलब जितने उल्टे काम उसमें कर सकते हो करो, गेम वो सब तोड़ने की करो, कोशिश हाँ, करो कि ब्लू स्क्रीन हो जाए तब। हाँ तो क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, और ये हर डेवलपर की एक कॉमन चीज होती है, मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है वो चीज नहीं चलने वाली, मैं वो करूंगा नहीं गेम के अंदर। मैं डेव होके कभी नहीं वो टेस्ट आउट करूँ, मुझे पता है वो नहीं चलेगी कभी। Okay. लेकिन कोई जो नॉर्मल मतलब वो करेगा कोशिश, That is क्या होता है देखते हैं। that is amazing to hear. So basically, okay, fine. Means basically there's no reading, but you have to like learn a lot. So there are like any particular course like from somewhere which like really helped you. Like आप अगर आपको याद हो तो ट्राई, वैसे आप भूल जाते हो। मैंने वैसे कोर्स तो टू बी ऑनेस्ट कहीं से कुछ किया नहीं है, जितना भी मैंने किया इट वाज मोर ऑन द नोट की वही एक चीज दिमाग में आई, बनाते हैं इसको, रिक्रिएट करके देखते हैं कैसा बनता है। एंड फिर तो इन द वे आपने उसका रीडअप या प्रैक्टिस किया कि अच्छा इसमें कैसे। मैम रीडअप तो यूनिटी का मैं बता सकता हूँ बहुत अच्छा है। अगर आपको यूनिटी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। अभी आप एक एक एपीआई के बारे में समझ सकते हो कि उसके पैरामीटर्स क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, वो कैसे सिचुएशंस में आप एक्सक्यूज मी यूज कर सकते हो, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशंस और हो सकते हैं, वो कितना कॉस्टली है। तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यूनिटी के डॉक्यूमेंटेशन में। बट कोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं, यूडेमी पे आपको कोर्स मिल जाएंगे यूनिटी के, स्टार्टिंग गेम डेवलपमेंट। कोर्सेरा पे कोर्स मिल जाएगा आपको, ये कौन सा ये लाइट करके कुछ है, मैं नाम भूल गया उसका, प्लूरल साइट कर उस पे भी मिल जाएगा आपको कोर्स। You have to give me all these links. मैं वो दे दूंगा मैम। प्लूरल साइट तो उसमें यूनिटी का पूरा एक अलग ही सेक्शन है पूरा, उसमें मिल जाएंगे। तो यूनिटी अनरियल आपको किसी भी टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे हमेशा। Okay. That was really helpful and it was really interesting. Means ये जो आपने हर एक इंसिडेंट के साथ, you are like there's a story behind it. I really loved that part and actually there was a story behind it because gaming means अच्छा मतलब basically game programming तो मतलब basically it's an artistic world. Means you are actually writing stories, making music, building concepts, and वो भी concepts can be out of the world and building graphics. I mean, amazing. Simple सी बात, you're making a game and it's my game, I'm alpha and omega. Simple. Yes. मैं कुछ भी मैं चाहूँ मैं प्लेयर को उल्टा चलाऊंगा. My parallel world basically, this is the world where I live. हाँ. मतलब हम नॉर्मली ऐसे करके चलते हैं, मैं चाहूँ ऐसे चलाऊंगा प्लेयर को, मेरी मर्जी मेरा गेम है, मैं ऐसे चलाऊंगा. Yes. That's amazing. But okay, मतलब I don't have anything to ask. I think you gave a lot of information on game programming alone. Means, and I know the way you're laughing
means और भी है, but obviously you know बहुत this कुछ है. yes this talk cannot like you know complete everything, but maybe you know in some other episode I'll मैम again पार्ट 2 bring कर this. लेना कभी. Yes, पार्ट 2 कर I'll लेना again कभी. bring this, like we'll again continue over once such game. Anyways, here I will like to take the farewell, and then bye then. Joy, anything, any last words, like you know जैसे you know आप अभी एकदम ठीक हो, सब ठीक है वहाँ पे? मैम all is perfect over here. Thank God COVID यहाँ पे पहुंचा नहीं आइलैंड पे, तो बच गए. That's nice. Okay, anyways, like you know all the links will be put up, and yes, that's it. Okay, bye Joy, take care. Bye ma'am.